देखो बच्चों, अब हम टाइप 4 के क्वेश्चन करेंगे। टाइप 4 में क्या लिखा हुआ है देखो, इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू स्टैंडर्ड फॉर्म। यानी अभी तक हमने जितनी भी फॉर्म पढ़ी है ना, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म पढ़ी है, फिर हमने पढ़ी बच्चों लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, और फिर हमने क्या पढ़ी, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। वो डायरेक्ट बन जाती थी बिना कोई और ट्रांसफॉर्मेशन किए। हमने बस पहचाननी होती है कि कब वेरिएबल सेपरेट होंगे या कब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी। बट अब कुछ ऐसी इक्वेशन आएगी कि वो डायरेक्ट वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में नहीं होगी, या डायरेक्ट लीनियर नहीं होगी, या डायरेक्ट हाइमोजेनियस नहीं होगी, बट कुछ जो है ना सब्स्टिट्यूशन करके उनको दोबारा इसी फॉर्म में लेके आया जा सकता है। वो किस चीज को क्या पुट करना है वो आपको क्वेश्चन से पता लगेगा। देखो मैं आपको क्वेश्चन कराता हूँ। पहला क्वेश्चन अब इसमें पढ़ो क्या कहता है। ये बच्चों ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन आपको गिवन है, y इज इक्वल टू वाई एक्स इसका सॉल्यूशन है। बात वही है, देखो ये एक बाउंड्री कंडीशन दी होती है अपने को c की वैल्यू निकालने के लिए, और फिर अपने को ये वाली वैल्यू निकालनी है ना। सबसे पहले तो आप ये देख लो, इस वैल्यू को निकालने का मतलब क्या है कि जो y फंक्शन आएगा x के अंदर, उसमें x की जगह क्या पुट करेंगे 1/√2, और फिर y 1/√2 आके उसमें 1/√2 ऐड करेंगे, और फिर पूरे का क्या करेंगे स्क्वायर, है ना। ये आपको समझ आना चाहिए कि निकालना क्या है। बात तो देखो, क्वेश्चन तो जितने भी अभी तक हमने किए ना, वो तरीका तो एक ही है, क्वेश्चन को डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करना, फिर c की वैल्यू निकालना, और फिर y की वैल्यू किसी न किसी x की वैल्यू के ऊपर पूछी जाती है। बट प्रॉब्लम कहाँ पे आती है कि डिफरेंशियल इक्वेशन अलग अलग टाइप की होती है, उनको सोल्व करने का मेथड अलग है। अब यहाँ पे देखो, ये x प्लस वाई का होल क्यूब है, ये x प्लस वाई है, तो अगर आपने यहाँ पे क्यूब ओपन कर दिया ना, फिर ये क्वेश्चन सोल्व नहीं होगा, है ना। तो जब भी आपके पास कभी ऐसा दिखे कि x प्लस वाई है, 2x प्लस 3y है, ऐसी कोई लीनियर एक्सप्रेशन दिखे, तो आप उसको पुट कर दिया करो। पहले आप x प्लस वाई को बच्चों क्या पुट कर दो एक बार, t। अब दोनों तरफ डिफरेंशिएट करना है। किसकी रिस्पेक्ट में करना है, बच्चे अक्सर कंफ्यूज रहते हैं, मैं बताता हूँ। देखो यहाँ पे किसकी रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हो रखा है, x की रिस्पेक्ट में, तो आप इसको भी बच्चों x की रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया करो, ठीक है। क्या आ गया बताओ, x का 1, y का क्या आएगा dy बाई डी एक्स, और t का क्या आएगा dt बाई डी एक्स। अच्छा अपने को तो किसकी वैल्यू चाहिए, dy बाई डी एक्स की, तो dy बाई डी एक्स बता दो यहाँ से क्या आ जाएगा बच्चों आपका, dt बाई डी एक्स माइनस में 1। ये आ गया। इसको फर्स्ट इक्वेशन नाम दे दो, और ये बच्चों वैल्यू किस में पुट कर दो, फर्स्ट इक्वेशन में ऊपर पुट कर दो। बताओ dy बाई डी एक्स की जगह क्या लिख दो, dt बाई डी एक्स माइनस 1 लिख दो, इक्वल टू 2x। देखो अब x को नहीं पुट करना, सिर्फ x प्लस वाई की जगह क्या पुट करना है, t। तो ये क्या आ जाएगा टी क्यूब। मतलब कि क्वेश्चन से y गायब हो जाएगा, और y की जगह बच्चों किसने ले ली, t ने, है ना। अब क्वेश्चन x और t में आपको दिखाई देने लगेगा माइनस x, और ये क्या है t, और ये क्या है बच्चों -1 तो है ही। ये -1 से -1 कट जाएगा दोनों तरफ से, तो dy बाई डी एक्स जो अपना आ गया वो क्या आ गया 2x टी क्यूब, और बच्चों क्या है माइनस के tx। अब आप देख लो ये लीनियर नहीं है, लीनियर होती तो बच्चों यहाँ पे अगर, सॉरी ये dt बाई डी एक्स है ना, dt बाई डी एक्स, तो यहाँ पे t की टर्म होने के बाद बाकी कहीं t नहीं होना चाहिए। अब आप इस माइनस टी एक्स को इधर शिफ्ट कर भी दोगे तो t तो इसमें भी है ना, तो ये लीनियर नहीं है। इसमें से दोनों में से देखो x कॉमन आ रहा है, तो क्या बच गया 2t³ माइनस में t। अब तो वेरिएबल ही सेपरेट हो गया ना, t की टर्म को इधर शिफ्ट कर दो बस, dt अपॉन 2t³ माइनस टी इज इक्वल टू क्या आ गया बच्चों, dx आ गया, x dx आ गया, है ना, x dx। अब तो बस दोनों तरफ क्या कर दो इंटीग्रेशन। अब x dx तो आप इंटीग्रेट कर दोगे, x का इंटीग्रेशन तो, बट इसका क्या करोगे, देखो नीचे t की पावर 3 है और ये कितनी है t की पावर 1। मैं कहता हूँ ऊपर नीचे बच्चों t से क्या कर दो मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि देखो ऐसा करने से अभी आपको समझ आ जाएगा क्या फायदा होगा। अब टी स्क्वायर को कुछ पुट करेंगे, x का इंटीग्रेशन तो मैं लिख ही देता हूँ, एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस में c। अब आप मेरे को बताओ यहाँ पे टी स्क्वायर को कोई और वेरिएबल पुट कर दूं, क्या जेड पुट कर दूं, तो 2t dt क्या आ जाएगा अपना, 2t dt बच्चों क्या आ जाएगा dz। तो t dt कितना आ जाएगा बोलो, dz बाई 2, यानी कि हाफ आ जाएगा, हाफ, और ऊपर क्या आ गया dz, और नीचे क्या आएगा बोलो 2, ये जेड स्क्वायर आएगा, और ये क्या आएगा बच्चों जेड आएगा, है ना, 2 जेड स्क्वायर माइनस में जेड। और ये तो ऐसे कैसे चलते रहने दो। अच्छा इसको c1 लिख दो एक बार, उसका रीजन बताता हूँ कि 1/2 में काट देता हूँ, है ना, कंफ्यूज नहीं करेगा। मैं 2 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देता हूँ बच्चों, अगर 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो बताओ क्या आएगा आपका, ऊपर आ गया अपना dz, और नीचे क्या आ गया 2z स्क्वायर, ये एक बार 1/2 लिख देते हैं, और माइनस का क्या था z, और ये क्या था अपना एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस में c1। अच्छा यहाँ से भी इस z में से 2 कॉमन ले लो, तो 2 कॉमन लोगे तो बाहर 1/4 लिख दूँ, और यहाँ 2 से डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा जेड स्क्वायर, और एक मिनट ऐसे कर दो, मैंने 2 कॉमन लिया है यहाँ से ताकि मैं फॉर्म बना सकूँ जेड स्क्वायर माइनस जेड बाई 2। अब इसमें से क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे ना, क्योंकि अपने को इसका इंटीग्रेशन करना है। तो ये क्या आएगा बच्चों 1/4, और नीचे z कॉमन ले लो तो क्या बचेगा z कॉमन लेके बच्चों z माइनस 1/2 बच गया क्या। अब वही लीनियर फैक्टर हो गया ना, ये मैंने बताया था आपको लीनियर फैक्टर का इंटीग्रेट करने का क्या तरीका होता है। इन दोनों में गैप कितने का है बोलो, हाफ का, 1/2 का गैप है ना इसमें। देखो z और z माइनस 1/2 में कितने का गैप होता है 1/2 का। छोटा कौन है बच्चों, ये छोटा है, मैंने बताया था ना पहले छोटा नंबर लिखा करो, तो फिर क्या होगा ये बताओ
वन बाय, कई बच्चे जल्दबाजी में इसको बाहर 1/2 लिख देते, नहीं मैंने क्या बता रखा है, 1 बाय गैप लिखा करो, है ना, गैप 2 नहीं है, 1/2 है। और फिर इसको क्या करोगे बोलो, ये 1/z-2 पहले आएगा और 1/z बाद में आएगा, क्योंकि z-1/2 छोटा होता है, ये बड़ा होता है, ठीक है। ये मैंने पहले सारी बातें आपको बता रखी है। ये क्या आ गया, x²/2 प्लस में c। अब ये क्या आ जाएगा, 1/2 ही आ जाएगा, ये बच्चों आ गया 1/2, और इसको इंटीग्रेट कर दो, क्या आ जाएगा, log में आ जाएगा, log z-1/2, और इसका log z, तो log m माइनस log n की प्रॉपर्टी लगा दूं मैं डायरेक्ट, ठीक है। अब मैं यहाँ पे पहुंच गया, अब मैं क्या कर दूंगा बच्चों, इसको दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ ताकि ये 2 गायब हो जाए, ठीक है। log ऑफ z-1/2 अपॉन z इक्वल टू क्या आ गया बोलो, x² प्लस 2c1 आ गया। अच्छा 2c1 को, ये तो कांस्टेंट है, इसको तो दोबारा से क्या लिख दो बच्चों, c लिख दो, ठीक है। ये कांस्टेंट को आप कुछ भी लिख सकते हो। अब क्या करेंगे, क्वेश्चन को x और y में लेके आए दोबारा, z को क्या पुट कर दो बच्चों, t², और t को क्या पुट कर दो, x प्लस वाई, यानी कुल मिला के z को x प्लस वाई का होल स्क्वायर लिख दो, तो क्या आ गया फिर ये x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 1/2, और नीचे क्या आ जाएगा बच्चों, x प्लस वाई का होल स्क्वायर, और इक्वल टू क्या आ गया अपना x² प्लस में c। या आप ऐसा करो ना, लोग को हटाई दो, लोग कंफ्यूज कर रहा है मेरे को, मैं लोग को हटा देता हूँ, तो बस ये लिख देता हूँ x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस हाफ अपॉन x प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया बताओ, e की पावर x² प्लस सी आ गया ना। अच्छा एक बात सुनो, e की पावर x² प्लस सी को e की पावर x² इंटू ई की पावर सी लिख सकता हूँ क्या, एक ही बात है, बेस सेम है तो पावर क्या हो जाती है ऐड। ये e की पावर सी तो क्या है, कांस्टेंट है, ये तो बच्चों क्या है, एक कांस्टेंट ही है, तो इसको कांस्टेंट को बार बार e की पावर सी लिखने से अच्छा क्या है बच्चों, सी लिख दो सीधा, ठीक है। इसको क्या लिख दो, सी लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो फिर अपना सॉल्यूशन ये आ गया। अब फर्स्ट इक्वेशन के अंदर क्या पुट करेंगे बच्चों, बाउंड्री कंडीशन क्या है बोलो, y0 इक्वल टू 1 पुट कर दो। अब y0 इज इक्वल टू 1 फर्स्ट इक्वेशन के अंदर, फर्स्ट इक्वेशन क्या थी बताओ, x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 1/2 अपॉन x प्लस वाई का होल स्क्वायर, और इक्वल टू क्या थी, e की पावर x² और इनटू कोई कांस्टेंट c। इसके अंदर पुट करना, पुट कर दो इसमें, y को क्या बच्चों 1 और x को कितना 0, x को 0 y को 1 पुट करोगे तो ये 1 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1, 1 में से 1/2 गया बच्चों, क्या आ गया 1/2, और ये भी कितना आएगा बताओ 1 ही आएगा, और इक्वल टू x को 0 पुट करोगे तो c कितना आ गया, आई थिंक 1/2 आ गया, है ना। c की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से 1/2 आ गई, c की वैल्यू 1/2 आएगी तो दोबारा यहाँ पे ले आओ, फिर इसको क्या आ जाएगा बताओ, x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस हाफ अपॉन x प्लस वाई का होल स्क्वायर, और इक्वल टू e की पावर आ गया x², और c की कितनी वैल्यू है 1/2, मतलब कि ऐसे लिख दूँ। अच्छा अब मेरे को क्या निकालना है बताओ, मेरे को निकालना है 1/√2 प्लस y ऑफ 1/√2 का होल स्क्वायर। कहने का मतलब बच्चों, पहले तो x की जगह क्या लिखो 1/√2 लिखो, है ना, पुट कर दो आप x की जगह कितना 1/√2, दोनों जगह x को 1/√2 पुट करना, तो ये क्या आ जाएगा बोलो 1/√2, और ये y के अंदर ये ना सोचना, y का मतलब तो क्या है, y एक x का फंक्शन है। मैं यहाँ से देखो y की वैल्यू निकाल नहीं सकता, अभी मेरे को मुश्किल लग रहा है निकालना, मेरे को जरूरत नहीं है। मैं क्या कर रहा हूँ, इसके अंदर y की जगह नहीं पुट करूंगा कुछ भी, x की जगह क्या पुट करूंगा 1/√2, तो 1/√2 प्लस y का क्या आ गया होल स्क्वायर माइनस 1/2, और ये भी क्या आ गया बताओ 1/√2 प्लस y का होल स्क्वायर, और इक्वल टू x को 1/√2 पुट करोगे तो x² कितना आ जाएगा बोलो 1/2 आ जाएगा ना, 1/2, तो e की पावर x² का मतलब क्या हो गया फिर e की पावर 1/2, और नीचे कितना है 2। अच्छा e की पावर 1/2 क्या होता है, रूट ही होता है, और नीचे कितना आ गया बच्चों 2, ये हो गया। अच्छा ये बोलो, आप मेरे को ये बताओ, क्या ये चीज़ अपने से पूछी नहीं गई है क्या, यही चीज़ तो पूछी गई है ना सेम, तो ये क्या है बच्चों अपना आंसर है। आंसर को आप एक बार क्या बोल दो, एल बोल दो, है ना, आंसर को क्या बोल दो एल, ताकि बार बार ना लिखना पड़े, तो क्या आ गया एल माइनस हाफ अपॉन एल इक्वल टू √e/2, 2 से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ गया 2l माइनस 1 इक्वल टू क्या आ गया √e इंटू एल। तो अब एल की तरफ एक तरफ ले जाओ, इधर ले आओ इसको, है ना, एल कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा अपना 2 माइनस √e इज इक्वल टू 1, तो एल कितना आ गया बच्चों 1/2 माइनस √e, ये अपने क्वेश्चन का आंसर आ गया 1/2 माइनस √e, देख लो 1/2 माइनस √e। अच्छा क्वेश्चन था, मैंने आपको बिल्कुल आसान तरीके से बता दिया है ना कि किस तरीके से हम x प्लस वाई को टी पुट करके और इस क्वेश्चन को सोल्व कर देंगे। ऐसे 3-4 क्वेश्चन हम करेंगे, देखो जितने भी एग्जाम में पूछे गए हैं। अब ये क्वेश्चन देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी, आपको बच्चों सॉल्यूशन दे रखा है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का इस फॉर्म में। देखो ये जो चीज होती है ना, आप इसको मत देखा करो, ये तो सॉल्यूशन है,
पहले आप अपना सॉल्यूशन निकालो, फिर अपने सॉल्यूशन को इस सॉल्यूशन के साथ इक्वेट करके हम क्या निकालेंगे, अल्फा बीटा गामा। देखो ये रहा अल्फा, ये रहा बीटा, ये रहा गामा, और फिर हम इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालेंगे। आपको इस इक्वेशन को देख के क्या ध्यान में आ रहा है, सिंप्लीफाई कैसे करोगे। देखो अगर आपने मल्टीप्लाई कर दी ना कि dx के साथ मल्टीप्लाई कर दो dy के साथ, तो वेरिएबल कभी भी सेपरेट नहीं हो पाएंगे। आप ये देखो, इन दोनों टर्म को ध्यान से देखो, इन दोनों टर्म को, है ना, ये पूरी तो सेम नहीं है। इसमें से 2 कॉमन ले लूं अगर मैं, तो बताओ 2x प्लस 3y, और ये भी क्या है 2x प्लस में 3y। तो कोई एक लीनियर एक्सप्रेशन अगर दोनों में बच्चों कॉमन होती है, जैसे पिछले क्वेश्चन में x प्लस वाई थी, है ना, तो उसको आप टी पुट कर दिया करो। तो मैं क्या कह रहा हूँ, ये 4x प्लस 6y को आप ऐसे देखो ना, 2 इंटू 2x प्लस 3y की नज़र से देखो आप इसको, ठीक है। अब 2x प्लस 3y को क्या पुट कर देना बच्चों, टी। अब मैं क्या कर रहा हूँ, देखो पुट 2x प्लस 3y को बच्चों क्या पुट कर दो, टी, और डिफरेंशिएट कर दो दोनों तरफ, किसकी रिस्पेक्ट में, x की रिस्पेक्ट में। तो क्या आएगा, ये 2 आएगा, फिर 3 इंटू वाई का डी वाई बाई डी एक्स, और बच्चों टी का क्या आ जाएगा, डी टी बाई डी एक्स आ गया। तो मेरे को तो यहाँ से क्या निकालना है, डी वाई बाई डी एक्स निकालना है ना। तो ये 2 तो माइनस हो जाएगा, डी टी बाई डी एक्स माइनस 2, और ये जो 3 है बच्चों ये नीचे आ जाएगा, मतलब कि 1/3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये फर्स्ट इक्वेशन थी, है ना। यहाँ से अच्छा डी वाई बाई डी एक्स निकाल लिया करो आप एक बार, बताओ कितना आ जाएगा। डी वाई बाई डी एक्स में डायरेक्ट लिख दूँ क्या, 4x प्लस 6y माइनस 7 इंटू डी वाई, और ये उधर चला जाएगा 2x प्लस में 3y माइनस 2 इंटू डी एक्स। तो बच्चों डी वाई बाई डी एक्स यहाँ से निकाल लो, कितना आ गया देखो, माइनस के 2x प्लस 3y माइनस 2, और डिवाइड में इसमें से क्या कर लो, 2 कॉमन ले लो, है ना। 2 कॉमन लोगे तो कितना आएगा अपना, 2x प्लस में 3y, और ये 7 अलग रख दो, और ये आ गया अपना डी वाई बाई डी एक्स। अब डी वाई बाई डी एक्स की जगह क्या पुट करो, 1/3 इंटू डी टी बाई डी एक्स माइनस 2, और बच्चों इसको क्या लिखा था आपने, 2x प्लस 3y की जगह t, तो ये क्या आ गया t माइनस 2, और नीचे ध्यान से देखो 2 इंटू ये क्या है t, और पूरे के साथ माइनस में क्या है 7, ठीक है। ऐसे सिंप्लीफाई आपको ध्यान से करनी है। तो ये t माइनस 2 को बताओ 2 माइनस टी लिख दो ऊपर, माइनस कॉमन लेके, और ये कितना आ गया अपना 2t माइनस के 7। अब कर लो सिंप्लीफाई, ये 3 को उधर क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। 3 को बच्चों मल्टीप्लाई करोगे तो डी टी बाई डी एक्स माइनस 2 क्या आ गया बोलो, 6 माइनस 3t, मतलब अब तो सिर्फ t और x के अंदर इक्वेशन बन गई, उनको सोल्व कर रहा हूँ मैं, ठीक है, और कुछ भी बात नहीं है इसमें। अब माइनस 2 को भी उधर शिफ्ट कर दो, तो डी टी बाई डी एक्स अपना क्या आ गया, 6 माइनस 3t अपॉन 2t माइनस 7, और प्लस में क्या आ जाएगा बच्चों 2, एलसीएम ले लो 2t माइनस 7, तो कितना आएगा बताओ, 6 माइनस के 3t, और इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 4t आ जाएगा क्या, और माइनस के कितने आ जाएंगे 14। तो ये आ गया अपना t माइनस 8 आ गया, है ना, t माइनस 8, और नीचे कितना है 2t माइनस के 7, ये आ गया 2t माइनस 7। अब ये तो पूरी वेरी किस में है बच्चों, ये कंप्लीट एक्सप्रेशन टी में है ना, तो इसको तो इधर शिफ्ट कर दो। तो ये कितना आ जाएगा बताओ, 2t माइनस 7 अपॉन t माइनस 8 इंटू डी टी, और इधर क्या चला जाएगा, dx चला जाएगा। अब आपको दोनों तरफ क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। अब बताओ इसका इंटीग्रेशन कैसे करोगे, लीनियर है, या तो बच्चों ऊपर नीचे लीनियर है तो आप क्या कर लो, डिवाइड कर लो, या तो ऊपर नीचे डिवाइड कर लो। डिवाइड नहीं करना चाहते तो आप t माइनस 8 या t माइनस 8 का कोई मल्टीपल ऊपर बना लो, है ना। देखो ऊपर 2t है, या तो आप 2 बाहर कॉमन लेके और फिर माइनस 8 क्रिएट कर देना, या मैं कहता हूँ अगर t माइनस 8 को मेरे को 2t बनाना है तो 2t के साथ 16 करना पड़ेगा ना, क्योंकि तभी तो 2 कॉमन लेके t माइनस 8 बनेगा। तो मैं ये बोलता हूँ कि इसको बच्चों आप 2t माइनस 16 लिख दो, है ना, और प्लस 9 कर दो, 9 माइनस कर दिया, 9 हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो 9 ऐड कर दिया, तो बात बन गई। देखो इक्वल टू x का इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन तो क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। तो ये क्या हो गया बताओ, ये हो गया 2 इंटू टी माइनस 8 प्लस 9, और t माइनस 8 से इसको सेपरेट डिवाइड कर दो ना, ये तो लीनियर बाय लीनियर है, इसको तो आप किसी भी तरीके से इंटीग्रेट कर दो जो आपने सीखा हुआ है। ये आ गया। नेक्स्ट पेज पे देखो क्या आ जाएगा फिर, एक तो 2 बच गया ऊपर 2 dt, और एक बच्चों क्या बचेगा 9 अपॉन टी माइनस 8 dt, और इधर क्या बच गया अपना x प्लस में c। तो इंटीग्रेट कर दो बस t की रिस्पेक्ट में, 2 का इंटीग्रेशन बच्चों क्या हो जाएगा, देखो 2t हो जाएगा, और इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, log ऑफ t माइनस 8, और इक्वल टू क्या आ गया x प्लस सी। अब t को पुट कर दो, t को आपने क्या लिखा था बताओ, याद है 2x प्लस में 3y लिखा था, 2x प्लस में 3y, तो t को वापस से बच्चों क्या पुट कर दो, 2x प्लस में 3y, ताकि हम ये c की वैल्यू निकाल चुके हैं ना, निकाल सके। log ऑफ t को लिखोगे ना 2x प्लस में 3y, और माइनस में कितना है 8, और इक्वल टू क्या है बच्चों x प्लस में c। मैंने क्वेश्चन को यहाँ तक सोल्व कर दिया। अब मैं क्या करूँगा, c की वैल्यू निकालूंगा। c की वैल्यू के लिए देखो मेरे को बाउंड्री कंडीशन क्या दे रखी है, y0 इक्वल टू 3। बच्चों y0 इक्वल टू 3 का मतलब x को क्या लिखो,
0 और y को क्या लिखो 3 लिखना, y को 3 और x को 0, तो ये 0 हो गया, y को 3 लिखोगे, y को 3 लिखो और x को 0, तो बोलो ये कितना आ गया, 3 3 जा 9, 9 में से 8 गया 1 और log 1 तो क्या होता है बच्चों 0 और x को क्या लिखोगे 0, ये 0 तो 18 आ गई ना, c की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 18, तो फिर ये इक्वेशन वापस से क्या बन जाएगी बताओ, 2 इंटू 2x प्लस 3y और प्लस 9 इंटू log ऑफ 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू x प्लस सी कितना है बच्चों 18, ध्यान रखो सी कितना है 18। अब मेरे को ये एक्सप्रेशन ऐसी दे रखी है, देखो बाकी सब कुछ तो सेम है, log के अंदर देखो 2x प्लस 3y और माइनस गामा माइनस 8, मतलब गामा तो 8 आ गया है ना, बट यहाँ पे ना 6 है, यहाँ पे क्या है बच्चों कॉन्स्टेंट टर्म है सिर्फ 6, तो इस सारे को इधर शिफ्ट कर दो, बताओ 2 को 2x से मल्टीप्लाई करोगे 4x आएगा और 4x में से ये वाला x माइनस होगा तो कितना बचेगा 3x, ये 3 2 जा कितना हो जाएगा बोलो 6y और ये एज इट इज छोड़ दो, देखो बस एडजस्ट करना है अपने आप को, और इक्वल टू क्या बच गया 18, अब 3 कॉमन लेके काट दो, 3 कॉमन लेके बच्चों काटोगे ये x बच गया, ये 2y बच गया, ये 3 बच जाएगा है ना, 3 कॉमन लेके काट रहा हूँ मैं, देखो 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 6, अब देख लो अब ये बिल्कुल एज इट इज एक्सप्रेशन बन चुकी है मेरी, क्योंकि यहाँ पे कोफिशिएंट देखो log का 3 है, यहाँ पे भी 3 है और यहाँ पे 2x प्लस 3y माइनस गामा मेरा यहाँ 6 यहाँ 6, तो बता दो इक्वेट करके x का कोफिशिएंट अल्फा और यहाँ x का कोफिशिएंट कितना 1, y का कोफिशिएंट बच्चों यहाँ बीटा, यहाँ कितना 2 और गामा की वैल्यू बताओ 8 आएगी क्या माइनस 8 आएगी बच्चों, ये भी माइनस गामा है और ये भी माइनस 8 है, तो गामा कितना आएगा 8 आएगा, ठीक है। तो मेरा आंसर क्या है, आंसर क्या पूछा गया आपसे, अल्फा प्लस बीटा प्लस 2 गामा, तो अपने से बच्चों आंसर पूछा गया है, आंसर अल्फा प्लस 2 बीटा और प्लस में 3 गामा, तो अल्फा बीटा का डबल और गामा का ट्रिपल है ना 24, तो 28 29, तो 29 इस क्वेश्चन का बच्चों फाइनल आंसर हो जाएगा। आसान क्वेश्चन था, बस मैं आपको हर बार यही बता रहा हूँ कि किस तरीके से आपको चीज़ों को लास्ट में एडजस्ट करना है ना, कॉमन वगैरह लेके, ताकि गिवन एक्सप्रेशन के साथ आप उसको इक्वेट कर पाओ। अब ये क्वेश्चन देखो, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन आसान है, बस इसके अंदर क्या है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और मिक्स कर दिया, वही इस डिफरेंशियल इक्वेशन का बच्चों एक सॉल्यूशन दे रखा है आपको और ये सी की वैल्यू निकालने के लिए कंडीशन दे रखी है ना, पहले हम क्वेश्चन को यहाँ तक सोल्व करते हैं, ये बाद वाला स्टेप बाद में पढ़ेंगे। देखो क्या गिवन है इक्वेशन बताओ, x प्लस वाई प्लस 2 का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स इक्वल टू डी वाई, बच्चों ये तो बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन है, तो डी वाई बाई डी एक्स निकाल दो, इस डी एक्स को उधर शिफ्ट कर दो, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या आ गया बोलो, एक्स प्लस वाई प्लस 2 का होल स्क्वायर। अच्छा अब मैंने बताया था ना स्क्वायर नहीं खोलते, जब काफ़ी सारे वेरिएबल इसका स्क्वायर हो या क्यूब हो ना, तो बस आप एक बार x प्लस वाई प्लस 2 को क्या पुट कर दिया करो, t पुट कर दो और x की रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो, डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा, 2 का 0 और इसका कितना हो जाएगा बच्चों डी टी बाई डी एक्स, तो बोलो ये डी वाई बाई डी एक्स क्या आ जाएगा यहाँ से डी टी बाई डी एक्स माइनस 1 आ जाएगा ना, और ये तो क्या है टी स्क्वायर, ये माइनस 1 उधर आके प्लस 1 हो जाएगा, तो डी टी बाई डी एक्स इक्वल टू क्या आ गया 1 प्लस टी स्क्वायर, ये तो पूरा टी में एक्सप्रेशन है, तो इसको नीचे ले आओ डी टी के और डी एक्स को उधर भेज दो, कर सकते हैं ना। अब दोनों तरफ क्या कर दो इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन तो बच्चों क्या हो गया बोलो, इसका इंटीग्रेशन तो हो जाएगा टेन इनवर्स टी, टेन इनवर्स टी और उधर dx चला गया, dx 1 का इंटीग्रेशन होता है बच्चों x और प्लस में क्या आ गया c, मतलब यहाँ तक पहुँच गया। अब t को वापस से क्या पुट कर दो x प्लस वाई प्लस में 2, ये मेरा आंसर आ गया। अब मैं क्या करूँगा c निकालूंगा, फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दो बाउंड्री कंडीशन, ये रही x की जगह क्या 0 और y की जगह बच्चों क्या -2, तो पुट करना टेन इनवर्स x की जगह 0 और y की जगह -2, तो ये तो आई थिंक 0 ही आ जाएगा है ना, x की जगह 0, तो c कितना आ गया बच्चों 0, क्योंकि टेन इनवर्स 0 क्या होता है 0, c 0 आ गया, तो बताओ पहली इक्वेशन क्या बन गई, टेन इनवर्स x प्लस वाई प्लस में 2 इक्वल टू एक्स बच गई, तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई अगर मैं करूँ तो x प्लस वाई प्लस 2 इक्वल टू 10x बन गया है ना, ये बन गया, तो यहाँ से अगर मैं y निकालूँ, क्योंकि मेरे को ना इसको मैक्सिमम मिनिमा का कॉन्सेप्ट है ये, तो क्या आएगा बोलो 10x माइनस एक्स माइनस 2, यानी कि मेरी y की वैल्यू निकल गई है, समझ गए आप, y की वैल्यू मैंने निकाल दी। अब बच्चों देखो ध्यान से क्या दे रखा है, अब ये क्वेश्चन डिफरेंशियल इक्वेशन का खत्म हो चुका है, मैंने y निकाल दिया, ठीक है। अब ये क्वेश्चन बन गया मैक्सिमा मिनिमा का, यानी कि आपका एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव अब इसके अंदर आएगा। अब इसमें ये कहता है कि लेट द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन y, जो हमने अभी y निकाला है ना, उस फंक्शन की बच्चों इस इंटरवल के अंदर मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू अल्फा और बीटा है, मतलब अल्फा क्या है मैक्सिमम और बीटा क्या है मिनिमम, तो
और आपको ये एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या दे रखी है बच्चों, ऐसी दे रखी है, तो आपको क्या करने हैं, गामा प्लस डेल्टा की वैल्यू निकालनी है। कहने का मतलब मैं एक बार मैक्सिमम वैल्यू निकालूंगा, एक बार मिनिमम वैल्यू निकालूंगा, एक को अल्फा बोल दूंगा, एक को बीटा बोल दूंगा, है ना, फिर ऐसी ऐसी एक्सप्रेशन में निकालूंगा। वो बात की बातें हैं। पहले बताओ मेरे को, गिवन इंटरवल के अंदर मैक्सिमा मिनिमा निकालने का क्या मतलब होता है बच्चों, एब्सोल्यूट मैक्सिमा और एब्सोल्यूट मिनिमा, है ना। जब मैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव आपको पढ़ाता हूँ तो हमेशा बताता हूँ कि गिवन इंटरवल के अंदर अगर किसी फंक्शन की आपको वैल्यू निकालनी हो मैक्सिमम मिनिमा, तो उसको एब्सोल्यूट या ग्लोबल, है ना, ग्लोबल बोल दो या एब्सोल्यूट बोल दो, एक ही बात है। तो क्या करते हो आप, वही डेरिवेटिव निकाल के उसको क्या पुट करोगे, जीरो। अब इसके डेरिवेटिव को जीरो पुट कर दो आप, डी वाई बाई डी एक्स को जीरो पुट करो, तो क्या आएगा बताओ, सीकेंड स्क्वायर एक्स माइनस वन, टू का डेरिवेटिव जीरो जीरो होता है, तो सीकेंड स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, वन। सीकेंड स्क्वायर की वैल्यू वन है तो कोस की भी वैल्यू कितनी आएगी, वन का रेसिप्रोकल वन। लेकिन बताओ, कोस स्क्वायर एक्स वन जीरो से पाई बाय थ्री में कहाँ पे होता है, कहीं नहीं होता ना, क्योंकि कोस वन तो बच्चों जीरो पे होता है, एक्स कितना आ गया, 0 डिग्री, भाई जीरो पे ही होता है, और जीरो तो इसमें पहले ही इंक्लूड है। तो जब ग्लोबल मैक्सिमा ग्लोबल मिनिमा आप निकालते हो तो उसमें क्या करते हो, दो पॉइंट तो ये होते हैं बाउंड्री पॉइंट, है ना, और जितने पॉइंट इस इक्वेशन को सोल्व करने से आते हैं, बट वो पॉइंट इस इंटरवल से बिलोंग करने चाहिए, बट जीरो तो ऑलरेडी है ही ना अपने पास, तो फिर जीरो तो नई बात है ही नहीं। इसका मतलब सिर्फ मैं कह रहा हूं आपसे कि आप चेक कर लो किसको, y को, कहाँ कहाँ पे बच्चों, एक बार x इक्वल टू जीरो पे और एक बार x इक्वल टू पाई बाय थ्री पे। क्यों, क्योंकि डेरिवेटिव को जीरो पुट करके जो वैल्यू आई x की वो जीरो ही आई मेरी, और जीरो तो मेरे पास ऑलरेडी था ही, तो नई बात मेरे लिए कोई है ही नहीं, है ना। तो बस जीरो पे और पाई बाय थ्री पे चेक कर लो, तो बताओ y की वैल्यू जीरो पे चेक करोगे बच्चों कितनी आएगी, बोलो, ये रहा y, ये रहा, है ना, फर्स्ट इक्वेशन। तो जीरो पे चेक करोगे, ये भी जीरो ये भी जीरो, क्या आ गई, माइनस टू आ गई। y की वैल्यू पाई बाय थ्री यानी कि 60 पे बोलना, 60 पे बोलो बच्चों, 10 60 रूट थ्री और माइनस पाई बाय थ्री और माइनस के टू। अब बच्चों को ये कंफ्यूजन हो जाती है, देखो रूट थ्री माइनस टू माइनस पाई बाय थ्री। अब आपको ये बताओ इसमें मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है और मिनिमम कौन सी है, भाई ये छोटी है कि ये छोटी है, क्योंकि ग्लोबल मैक्सिमा ग्लोबल मिनिमा क्या कहता है, अब ये जितनी भी y की वैल्यू आई है इसमें से जो बड़ी है उसको क्या बोल दो, मैक्सिमम, ग्लोबल मैक्सिमम, और जो छोटी है उसको ग्लोबल मिनिमम। कौन छोटी है कौन बड़ी है, देखो ध्यान से, ये माइनस टू और माइनस टू तो सेम है ना, ये रूट थ्री माइनस पाई बाय थ्री देख लो, रूट थ्री माइनस पाई बाय थ्री यानी कि थ्री एल्शियम लोगे बच्चों, थ्री रूट थ्री और पाई क्या होता है, 3.14 होता है ना। तो बताओ थ्री रूट थ्री बड़ा होता है क्या, 3.14 बड़ा होता है बच्चों, थ्री रूट थ्री बड़ा होता है, क्योंकि रूट थ्री क्या होता है 1.7 लगभग, तो 17 की थ्री से मल्टीप्लाई करोगे 5.1 यानी कि पॉजिटिव है। कहने का मतलब माइनस टू में यहाँ पे आपने कुछ ऐड किया हुआ है, तो ये वैल्यू क्या है बच्चों, ग्रेटर है ना, किससे, माइनस टू से, ये माइनस टू से बड़ी है, तो मतलब ये माइनस टू क्या है बताओ, छोटी है ना, और छोटी वैल्यू को क्या बोलते हैं, मिनिमम, और ये बच्चों वैल्यू क्या है, बड़ी है, तो मतलब कि ये क्या वैल्यू होगी अपनी, मैक्सिमम। और क्या बोला गया था देख लो, किसको मिनिमम किसको मैक्सिमम बोला गया था, मैक्सिमम बोला गया है अल्फा को, मैक्सिमम बच्चों बोला गया है अल्फा को, तो ये क्या होगी बोलो, अल्फा, और ये क्या होगी फिर अपनी बीटा, तो बीटा कितना आ गया बोलो, माइनस टू, दैट इंप्लाइज अल्फा कितना आ गया आपका, माइनस के टू और प्लस रूट थ्री और माइनस के पाई बाय थ्री, ठीक है यही था, और बीटा कितना आ गया, माइनस का टू। अच्छा ऐसे अगर आपको समझ नहीं आता ना, प्लस छोटी बड़ी वैल्यू देखना, तो एक बात बताओ, ये डेरिवेटिव जो है, ये डेरिवेटिव बच्चों ये आया, डेरिवेटिव क्या आपको लग रहा है कि हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है, डेरिवेटिव, क्योंकि सीकेंड की वैल्यू बच्चों क्या होती है, वन या वन से बड़ी होती है ना, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो अगर डेरिवेटिव ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होता है तो फंक्शन क्या होता है, इंक्रीजिंग, और इंक्रीजिंग का मतलब क्या होता है कि गिवन इंटरवल के अंदर छोटी वैल्यू पे फंक्शन की वैल्यू छोटी आएगी और बड़ी वैल्यू पे फंक्शन की वैल्यू बड़ी आएगी, तो जीरो पुट करोगे तो वैल्यू छोटी आएगी और पाई बाय थ्री पुट करोगे तो वैल्यू बड़ी आएगी। मेरे को इस तरह से भी पता लग जाता है बहुत आसानी से, ठीक है, बट वो कॉन्सेप्ट अभी मैं आपको नहीं सिखा रहा क्योंकि वो एओडी का कॉन्सेप्ट है अलग से। तो मैंने आपको मैक्सिमम मिनिमा निकाल के दिखा दिया, मैक्सिमम मिनिमा निकल गया और मैंने उसको अल्फा बीटा नाम दे दिया। अब आप ध्यान से देखो, आपको ये कंडीशन दे रखी है, मतलब आपको कहीं से थ्री अल्फा प्लस पाई क्रिएट करना है, कर दोगे क्या, थ्री से मल्टीप्लाई कर दो इसको दोनों तरफ, बोलो कितना आ गया, ये माइनस सिक्स प्लस थ्री रूट थ्री और माइनस कितना हो गया पाई, ये पाई बच्चों इधर ले आओ और दोनों तरफ क्या कर दो, स्क्वायर कर दो, यानी कि थ्री रूट थ्री माइनस सिक्स का क्या कर दो, स्क्वायर। बताओ ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर इसका स्क्वायर 27 प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, सिक्स थ्री जा 18, 18 टू जा कितना होगा 36, तो ये कितना आ गया बच्चों 63 आ गया क्या, 63 माइनस 36 रूट थ्री, ये आ गया अपनी थ्री अल्फा प्लस पाई का होल स्क्वायर, क्योंकि मेरे को ये चाहिए, ठीक है। बीटा स्क्वायर कर दो यहाँ से, कितना आएगा बोलो, फोर। तो
अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मेरे को बताओ 3 अल्फा प्लस पाई का होल स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपना कितना आ गया 36 63 माइनस 36√3 और प्लस कितना आ गया 4 यानी कि 67 माइनस 36√3। बताओ इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसकी वैल्यू जो मैंने निकाली है ये सेम ये क्वेश्चन में दे रखी है क्या गामा प्लस में डेल्टा रूट 3। अब बताओ इक्वेट कर सकते हो क्या आप। गामा कितना दिख रहा है आपको 67 और डेल्टा कितना है ध्यान से देखो ये प्लस है और ये माइनस है तो डेल्टा कितना आएगा बच्चों माइनस आएगा ठीक है नेगेटिव आएगा। तो गामा प्लस डेल्टा 67 माइनस 36 आंसर कितना आ गया बच्चों 31। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। मैंने आपको कितनी आसानी से देखो सोल्व कर दिया कि डिफरेंशियल इक्वेशन तो बिल्कुल आसान थी। इसमें कॉन्सेप्ट सारा का सारा क्या था मैक्सिमम मिनिमा का। तो जिस बच्चे को मैक्सिमम मिनिमा अच्छे से आता है उसके लिए ये क्वेश्चन क्या था बिल्कुल आसान था। 31 इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर आ जाएगा। अब देखो बच्चों ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है बहुत ही अच्छा मतलब ये क्वेश्चन आपको बहुत कुछ सिखाएगा। एक क्वेश्चन है ना इसमें आपको वही डिफरेंशियल इक्वेशन आपको एक दे रखी है इसकी जो सॉल्यूशन कर्व है मतलब y इक्वल टू वाई एक्स जो कर्व होती है वो इस पॉइंट से पास होती है। ये तो आपको पता ही है कि c की वैल्यू निकालेंगे है ना। इसका जो सॉल्यूशन कर्व है ना बच्चों वो ये दे रखा है यानी कि ये क्या है बच्चों ये क्या है इसका सॉल्यूशन है ना। सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन हर बार यही तो दिया होता है। बताओ कोई नई बात है क्या। हर बार ऐसा ही तो गिवन होता है। एक डिफरेंशियल इक्वेशन दी होती है सी की वैल्यू निकालने के लिए ये बाउंड्री कंडीशन दी होती है और फिर उसका सॉल्यूशन हमारे को दिया होता है और हमें अपने सॉल्यूशन को ये एग्जामिनर के सॉल्यूशन से इक्वेट करके कुछ अल्फा बीटा वगैरह निकालने होते हैं और फिर लास्ट में ये पूछा जाता है ना। हर बार ऐसा ही है। बस बात क्या है कि अब की बार ये डिफरेंशियल इक्वेशन कैसी है। देखो ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन तो नहीं है। क्यों क्योंकि डिग्री इसकी 1 इसकी 1 इसकी 0 ये मत समझना ना इसको छोड़ दो है ना कांस्टेंट इसकी डिग्री 0 तो ये मेरी इक्वेशन होमोजीनियस नहीं है। मैंने इतनी बात पहचान ली ठीक है। अब ना ये लीनियर बन सकती क्योंकि मैं सेपरेट डिवाइड करूंगा। देखो ऊपर x प्लस वाई है नीचे x माइनस वाई है तो फिर y खत्म नहीं होगा x खत्म नहीं होगा है ना। मतलब क्या करें ना वेरिएबल को सेपरेट कर पा रहा मैं। अब आप ध्यान से इसके सॉल्यूशन को देखो। सॉल्यूशन अपने को बहुत कुछ बता रहा है। सॉल्यूशन कैसा है देखो y माइनस एक्स वाई माइनस वन एक्स माइनस वन वाई माइनस वन एक्स माइनस वन यानी कि आपको कैसे न कैसे क्रिएट करना है। क्या मैं आपको हिंट दे रहा हूँ क्रिएट करो क्या एक तो y माइनस वन और एक x माइनस वन कैसे न कैसे करके क्रिएट कर लो। बताओ कर सकते हो क्या। ऊपर नीचे y माइनस वन एक्स माइनस वन कैसे क्रिएट करूँ बहुत आसान है। देखो मैं यहीं पे कर देता हूँ चलो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ये जो -2 है ना बच्चों ये मैं एक तो x के साथ लिख देता हूँ और एक y के साथ लिख देता हूँ। बोलो एक ही बात है क्या। क्यों मेरे को चाहिए एक तो y माइनस वन एक x माइनस वन तो -2 को मैंने -1 लिख दिया। अच्छा ऐसे ही नीचे से मुझे x नहीं चाहिए क्या चाहिए x माइनस वन। मुझे y नहीं चाहिए क्या चाहिए y माइनस वन। बीच में साइन बोलो माइनस का लगा दूं तो ये -1 +1 कट जाएगा वही बच गया क्या। बस अब ये क्वेश्चन क्यों लगा लो आसान हो गया। क्यों मैंने आपको बता दिया कि ये सॉल्यूशन अपने को हिंट दे रहे हैं ना। और ऐसे क्वेश्चन थोड़े टफ क्वेश्चन जेई में ही पूछे जाते हैं और ये नॉर्मल क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा आपसे क्योंकि नॉर्मल में बच्चे का दिमाग चलना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए एग्जामिनर ने आपको हिंट दे दिया कि आप इस तरीके से चीजें क्रिएट करो। अच्छा अब भी ये होमोजीनियस नहीं है। अब भी बच्चों ये होमोजीनियस नहीं है क्योंकि इसकी डिग्री 1 इसकी डिग्री 0 ठीक है। तो मैं ये कहता हूँ देखो ऐसी ऐसी इक्वेशन आपने देखी है कि कभी डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई इस फॉर्म में ये तो होमोजीनियस है ना। ये तो बच्चों इक्वेशन होमोजीनियस लग रही है ना आपको। तो मैं ये बोलता हूँ इस x माइनस वन की जगह एक बार कोई और वेरिएबल पुट कर दो। लेट कर दो x माइनस वन की जगह बच्चों क्या मान लो एक बार कैपिटल x मान लो और y माइनस वन की जगह एक बार क्या मान लो कैपिटल y। तो ये क्या बन गई x प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई। अब तो ये होमोजीनियस बन गई ना। अब ये बच्चों क्या है होमोजीनियस बन गई ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे वही हम y बाई एक्स को कैपिटल लिखना है स्मॉल नहीं ठीक है ना। अब कैपिटल में क्वेश्चन आ गया इसको क्या पुट करो v। तो बताओ डी वाई बाई डी एक्स क्या होता है डी वाई बाई डी एक्स यानी कि y को वी एक्स पुट करते हैं ना y को क्या पुट करेंगे वी एक्स। डी वाई बाई डी एक्स क्या होता है v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स होता है ना। अब एक देखो कैपिटल लेने हैं अब ठीक है। अब क्या करने हैं बच्चों सब कुछ कैपिटल ये x जो है ना वो लिख दो कैपिटल। अब एक बच्चे के दिमाग में बस एक क्वेश्चन आ सकता है कि सर यहाँ पे तो ठीक है आपने कैपिटल लिखा फिर यहाँ पे भी तो डी वाई बाई डी एक्स कैपिटल आना चाहिए। तो फिर आप इस डी वाई बाई डी एक्स से इस डी वाई बाई डी एक्स को कैसे इक्वेट कर रहे हो आप मेरे को ये बताओ है ना। अब देखो सोच के देखो अगर x माइनस वन इक्वल टू कैपिटल एक्स है दोनों तरफ डेरिवेटिव करोगे x के रिस्पेक्ट में तो बच्चों या फिर डेरिवेटिव करो वेरिएबल को छोड़ो x का dx और कैपिटल x का कैपिटल dx ये आ जाएगा। तो बताओ डी स्मॉल एक्स और डी कैपिटल एक्स तो क्या सेम ही है ना। इसलिए मैं जो बात है ना वो इक्वेट कर सकता हूँ अब। तो यहाँ से बोलो ये इक्वेशन क्या बच गई v प्लस में x
कैपिटल लिखना है बच्चों, एक्स को स्मॉल ना लिख देना, ठीक है। और डी वी बाई डी एक्स, और ये क्या बन गया बोलो, एक्स प्लस वाई को वी एक्स और वाई को वी एक्स। यहाँ से तो आपको पता है एक्स कटता ही है, वन प्लस वी अपॉन क्या बच गया, वन माइनस वी। फिर वही इस वन को वी को हम उधर शिफ्ट करते थे, है ना। बिल्कुल सेम वही प्रोसेस करना है, कुछ भी चेंज मत करो। वन प्लस वी अपॉन वन माइनस वी, माइनस क्या आएगा, वी आएगा। वन माइनस वी, ये क्या आएगा, माइनस वी प्लस वी स्क्वायर आ जाएगा क्या, ठीक है। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये वी से वी कट गया तो वी स्क्वायर प्लस वन आ गया, है ना। और नीचे क्या है बच्चों, वन माइनस वी, इसको इधर शिफ्ट कर दो, इसको इधर शिफ्ट करोगे, ऊपर आएगा वन माइनस वी, नीचे क्या आएगा, वन प्लस वी स्क्वायर डी वी इक्वल टू क्या आ गया बच्चों, डी एक्स बाई कैपिटल एक्स। क्या आ रहा है, ये कैपिटल एक्स आ रहा है, बस ये ध्यान रखना, ठीक है ना। कैपिटल एक्स लिखना है इसको। तो ऐसा आ गया अपना, ये आ गया। तो इसको क्या करो, अब इंटीग्रेट करो, अलग अलग कर दो इसको, इसको ऐसे लिख दो और v को अलग कर दो, v बाई वन प्लस में वी स्क्वेयर, और इसका इंटीग्रेशन क्या होगा बोलो, वन बाई एक्स का बच्चों क्या होएगा, log x। लेकिन फिर मैं बता रहा हूँ स्मॉल नहीं, स्मॉल x और स्मॉल y बच्चों क्वेश्चन से खत्म हो चुके कब के, है ना, कैपिटल पे चलेगी अब तो सारी बात। और यहाँ क्या कर दो आप, प्लस सी कर दो। अच्छा, इसका इंटीग्रेशन बोलो tan इनवर्स v, और इसमें टू से मल्टीप्लाई कर दो, टू से डिवाइड कर दो, तो फिर ये क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ log ऑफ वन प्लस वी स्क्वायर आ गया क्या, और इक्वल टू क्या आ गया बच्चों, log ऑफ मोड x प्लस में c। अब आप क्या कर दो, इस v की वैल्यू पुट कर दो। v क्या है बताओ बच्चों, y बाई एक्स, और y कितना है, y माइनस वन, x कितना है बच्चों, x माइनस वन। दोबारा ले आऊँ मैं अपने वो वही छोटे वाले वेरिएबल को, ताकि अब कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि अब मेरे को c की वैल्यू निकालनी है ना। तो मैं वापस अपने ओरिजिनल वेरिएबल पे आ रहा हूँ। ये कितना हो जाएगा फिर बोलो, y माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर हो जाएगा, और log ऑफ कैपिटल एक्स को क्या लिखो, x माइनस वन, ठीक है। बताओ हो गया इतना। अब ये इक्वेशन अपनी जानी पहचानी बन गई। अब तो क्या करेंगे, बस सी की वैल्यू निकालेंगे। कैसे निकालेंगे बताओ, टू वन से पास होती है ना, करो टू वन से अगर पास होती है तो बच्चों इसमें बताओ किसको क्या पुट करें, x को टू और y को वन, है ना। x को टू और y को वन पुट करना जरा, y को वन पुट करोगे बोलो वन माइनस वन जीरो, तो टेन इनवर्स जीरो जीरो, है ना, एक साथ ही लिख लो। अच्छा, अब ये बताओ y को वन लिखोगे तो वन माइनस वन जीरो, तो ये तो वन बच गया, log वन वैसे ही जीरो होता है। x को टू पुट करोगे तो ये भी क्या हो गया बच्चों, log वन हो गया। तो प्लस c, ये भी सब जीरो है ना, और ये भी जीरो, तो c की वैल्यू क्या आ गई, जीरो आ गई। c की वैल्यू जीरो आ गई, तो इसका मतलब ये इक्वेशन एज इट इज लिख दो बस। टेन इनवर्स कुछ भी चेंज करना ही नहीं, c की वैल्यू जीरो आ गई, माइनस हाफ log ऑफ वन प्लस वाई माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर इक्वल टू बच्चों log ऑफ एक्स माइनस वन। अब कुछ भी आपको चेंज नहीं करना, ये इक्वेशन एज इट इज आपको दे रखी है। देखो क्वेश्चन में क्या दे रखी है, वही टेन इनवर्स वाई माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन, ये बस वन बाय टू की जगह क्या दे रखा है, वन बाय बीटा। और ये सेम देखो, ये तो स्क्वायर था ना, यहाँ पे क्या लिख रखा है अल्फा, वही यहाँ पे क्या लिख रखा है, log एक्स माइनस वन। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप मेरे को बताओ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पता है क्या लिखा हुआ है, टेन इनवर्स y माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन माइनस वन बाई बीटा log ऑफ, इस वन की जगह लिखा हुआ है अल्फा, और ये है बच्चों बिल्कुल सेम, कुछ भी चेंज नहीं कर रखा, देखो कुछ भी एज इट इज है ये, ऐसे, ठीक है। तो अब आप मेरे को बता दो इक्वेट करके अल्फा बीटा की वैल्यू, ये माइनस है ये भी माइनस, तो ये टू और ये बीटा सेम होने चाहिए। बीटा की वैल्यू कितनी आ गई, टू, और ये अल्फा कितना होना चाहिए बोलो, वन। अल्फा कितना होना चाहिए, वन। तो आ गया अल्फा और बीटा। आंसर देख लो, क्या आंसर चाहिए आपको, फाइव बीटा प्लस अल्फा, यानी कि फाइव बीटा प्लस अल्फा। बीटा कितना है बच्चों, टू, अल्फा कितना है, वन। तो टेन प्लस वन इलेवन, इलेवन इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। क्वेश्चन अच्छा था, मैंने आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से बता दिया कि कई बार ऑप्शन से जो आंसर आपको दे रखा है ना, जो अपना सॉल्यूशन क्वेश्चन के अंदर, उससे भी अपने को हिंट मिलेगा कि अपने को इस डिफरेंशियल इक्वेशन को होमोजीनियस में कन्वर्ट तो करना है, बट वो होगी कैसे, है ना। तो आगे से आपको पता लग गया कि इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो ऐसे भी कन्वर्ट किया जा सकता है। पहले कैपिटल एक्स कैपिटल वाई मान लो, फिर कैपिटल को वापस से किस में ले आओ, स्मॉल में ले आओ, ठीक है। ये आंसर आ गया अपना। अब देखो बच्चों, ऐसा ही कुछ क्वेश्चन ये, अब ये दो क्वेश्चन और है इसके अंदर। ये बहुत अच्छे क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है ना। इसको वैसे तो अलग से बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन नाम दिया जाता है, जो एक्चुअल में होती लीनियर है, बट उसमें कुछ टर्म एक्स्ट्रा होती है। उन एक्स्ट्रा टर्म को हम पहले क्या करते हैं, गायब करते हैं। लेकिन मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन या इसमें, मैं आपको बिल्कुल सिंपल प्रोसेस बता रहा हूँ, है ना, कि किस तरह से आपको एग्जाम में पता लगेगा। मैं आपको वो चीज़ बता रहा हूँ। सबसे पहले आप क्या निकालोगे, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन से मैंने क्या बोला था आपको, डी वाई बाई डी एक्स निकालो, है ना। गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन से बच्चों डी वाई बाई डी एक्स निकालो, तो इसको दोनों तरफ डिवाइड कर दो, किससे, सीकेंट वाई से, सीकेंट वाई से डिवाइड कर दो, या फिर मल्टीप्लाई किससे कर दो, कोस वाई से। बात तो बराबर ही है ना, क्योंकि सीकेंट का उल्टा क्या होता है, कोस, तो ये सीकेंट तो कट जाएगा,
सीकेंड तो बच्चों कट जाएगा और प्लस में क्या आ गया ये 2x साइन वाई। लो मैं आपको कन्फ्यूजन से बचने के लिए सीकेंड ही लिख देता हूँ नीचे एक बार, ठीक है। और इक्वल टू क्या आ गया बोलो एक्स क्यूब, और ये क्या आ गया कोस वाई, और नीचे क्या आ गया सीकेंट वाई, है ना। फिर तो देखो वही सेम बाउंड्री कंडीशन दे रखी है, और लास्ट में जो वाई आएगा उसमें एक्स की जगह क्या पुट कर देना √3। कहानी बिल्कुल सेम है, बस डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करने का तरीका बदलेगा बच्चों। देखना अब कैसे बदलेगा वो अभी आपको नहीं पता। टू ये क्या है साइन वाई और इंटू कोस वाई लिख दूँ इसको, साइन वाई इंटू क्या हो जाएगा बच्चों ये कोस वाई, और इक्वल टू क्या बच गया देखो इक्वल टू एक्स क्यूब और कोस, और ऊपर जाके ये कोस ही तो हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा कोस स्क्वायर हो जाएगा ना। ये क्या हो जाएगा बच्चों कोस स्क्वायर। अब आप मेरे को ये बताओ कुछ ऐसा हो सकता है क्या कि ये कोई लीनियर बन रही हो। लीनियर कहाँ से बन जाएगी, यहाँ अगर y है तो इसमें y होना चाहिए, y होना चाहिए साइन y या कोस y नहीं, सिर्फ y नहीं बन सकता ना किसी भी तरीके से y। इसको उल्टा कर दोगे बच्चों तब भी नहीं बनेगा, यानी कि ये लीनियर नहीं है। और होमोजीनियस तो बच्चों ट्रिग्नोमेट्री में कभी होती नहीं है ना। होमोजीनियस तो सिर्फ एल्जेब्रिक फंक्शन आएंगे x एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब ऐसी टर्म। तो फिर अब क्या करें, अब देखो आपको ये पता है कि ये कोस स्क्वायर है, दोनों तरफ बच्चों कोस स्क्वायर से क्या कर दो डिवाइड कर दो। मेरे को ये हिंट मिल रहा है, अगर मैं ये कोस स्क्वायर से डिवाइड करूंगा, एक मिनट रुको, ये y था ना, ये y है ये y है, ये कोस y है, ये क्या है बच्चों y था, ठीक है ना। तो ये क्या होगा y, हाँ ठीक है कोस स्क्वायर y। अब कोस स्क्वायर y से डिवाइड करने का क्या फायदा होगा, देखो यहाँ तो कट जाएगा सब कुछ, यहाँ आप कोस स्क्वायर y से डिवाइड करोगे तो एक कोस कट जाएगा और एक साइन बाय कोस क्या बन जाएगा टेंजेंट, और कोस स्क्वायर y से डिवाइड करोगे तो ये क्या बनेगा सीकेंट स्क्वायर, और फिर मैं 10x को क्या पुट करूंगा t पुट करूंगा, ठीक है। ये कहानी है सारी। तो अब आप क्या करो बच्चों, डिवाइड कर दो दोनों तरफ किससे, कोस स्क्वायर y से। कोस स्क्वायर वाई से डिवाइड करो या सीकेंट स्क्वायर वाई से मल्टीप्लाई करो, है ना। ये बातें आपको सोचनी पड़ेगी, देखो एक ही बात होती है। फिर 2 से डिवाइड करो या 1/2 से मल्टीप्लाई करो, एक ही तो बात है। प्लस 2x साइन वाई कोस वाई, और मैं कोस स्क्वायर वाई से क्या कर रहा हूँ डिवाइड, और उधर क्या बच गया बोलो एक्स क्यूब। अब बताओ ये क्या बन गया सीकेंट स्क्वायर वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2x, ये एक कोस कट गया, साइन बाई कोस क्या हो गया बच्चों 10x हो गया, है ना। और ये क्या बच गया एक्स क्यूब। अब मेरे को दिख रहा है कि ये क्या है देखो 10x, और ये क्या है इसका डेरिवेटिव, तो अब आप क्या पुट कर दो 10x को टी पुट कर दो। इन इतने सारे क्वेश्चनों से आपको ये पता लगेगा कि डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर सोल्व करने के क्या क्या तरीके होते हैं, अप्रोच क्या क्या होती है ना। 10x को क्या पुट कर दो बच्चों t, दोनों तरफ अब डिफरेंशिएट करो। अच्छा डिफरेंशिएट किसकी रिस्पेक्ट में करोगे, ये देखो डिफरेंशिएट बच्चों अब की बार ये क्या है देखो अपना dy बाई डी एक्स है ना। तो x की रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, 10 का क्या हो जाएगा बताओ सीकेंट स्क्वायर x, और dx सीकेंट स्क्वायर x dx इक्वल टू क्या आ जाएगा बताओ अपना dt। तो सीकेंट स्क्वायर एक्स क्या आ जाएगा डी टी बाई डी एक्स, या फिर सीधा ही लिख देते सीकेंट स्क्वायर एक्स और टी का क्या हो जाएगा डी टी बाई डी एक्स आ जाएगा, है ना। ये आ गया 10x को टी पुट किया तो सीकेंट स्क्वायर एक्स को क्या लिखेंगे हम डी टी बाई डी एक्स। एक मिनट, इसके अंदर कुछ और कर सकते हैं कि हम 10x को अगर हम टी पुट करेंगे तो ये सॉरी 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 मैंने यही मैं सोच रहा था कि ऐसा क्यों आ रहा है यहाँ पे। एक मिनट रुको, कौन सी स्लाइड थी हम देखते हैं। ऐसे नहीं, देखो ये क्या है 10x नहीं है बच्चों, ये मैं गलती से लिखे, ये क्या है 10y है ना, 10y है तभी गलत आ रहा था अपना। तो हम 10y को पुट करेंगे ना, 10y को बच्चों क्या पुट करेंगे t पुट करेंगे। और अब डिफरेंशिएट देखो किसकी रिस्पेक्ट में करोगे x की रिस्पेक्ट में, 10y को t पुट करो 10y की जगह t, तो डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू x। तो देखो इसमें तो x है ही नहीं, तो 10 का क्या होता है सीकेंट स्क्वायर, और फिर y का भी तो करोगे x की रिस्पेक्ट में तो क्या आएगा डी वाई बाई डी एक्स, वो पूरी टर्म आ जाएगी, ठीक है। और ये क्या आ जाएगा बच्चों डी टी बाई डी एक्स। तो पहली इक्वेशन क्या बन गई बताओ, पहली इक्वेशन ये तो कंप्लीट डी टी बाई डी एक्स बन गई, ये तो बच्चों क्या बन गई डी टी बाई डी एक्स, और प्लस में क्या था 2x इंटू 10y को क्या पुट किया था हमने t, और इक्वल टू क्या बच गया एक्स क्यूब। अब आप देख सकते हो क्या ये इक्वेशन कैसी नजर आ रही है आपको, ये इक्वेशन कैसी नजर आ रही है, अब आपको पता लग रहा है कुछ। ये इक्वेशन बच्चों लीनियर है क्या, एक्स क्यूब बचा है क्या उधर देख लो एक बार। 2x 10y को हमने क्या पुट किया t, और उधर क्या बच गया अपना एक्स क्यूब, हाँ ठीक है। देखो ये क्या है t, और यहाँ पे भी क्या है बच्चों t, क्या इस इन सर्कल वाले t के अलावा कहीं और आपको t नजर आ रहा है, नहीं आ रहा ना। तो इसका मतलब ये बच्चों क्या आ गई इट इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। किस वेरिएबल में मैंने आपको बताया था ऊपर t है, तो बच्चों किस में आ गई t में, है ना, ताकि मेरे को सॉल्यूशन वगैरह लिखने में कोई दिक्कत ना आए। तो लीनियर है तो p बोलो कितना है बच्चों, p कितना है यहाँ पे 2x, और q कितना है एक्स क्यूब। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल दो, इंटीग्रेटिंग फैक्टर e की पावर कितना आएगा अपना e की पावर 2x dx, यही आएगा 2x है क्या अपना, देखो यहाँ पे
2x और t है, ठीक है। तो e की पावर एक्स स्क्वायर आ गया क्या, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आ गया बच्चों, e की पावर एक्स स्क्वायर, क्योंकि 2x का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर आ गया। तो फिर सॉल्यूशन लिखो, सॉल्यूशन कैसे लिखोगे बोलो, y नहीं t में है तो t इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ऐसे लिख लिया करो पहले, है ना, और q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और इंटीग्रेशन किसकी रिस्पेक्ट में, जिसकी रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव हो रखा है, यानी कि x की रिस्पेक्ट में। तो t इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है बोलो, e की पावर एक्स स्क्वायर, और q कितना है देखो, एक्स क्यूब, और e की पावर एक्स स्क्वायर। अब आप मेरे को ये बताओ इसका इंटीग्रेशन कैसे करोगे, इसका इंटीग्रेशन देखो, एक्स स्क्वायर को टी पुट करेंगे तो ये एक्स क्यूब को मैं एक्स इंटू एक्स स्क्वायर लिख दूं क्या, कोई फर्क नहीं पड़ा। अब आप समझ गए कि एक्स स्क्वायर को जब आप टी पुट करोगे, एक्स स्क्वायर को टी, तो 2x dx, अच्छा टी ना पुट करो क्योंकि टी तो ऑलरेडी हम क्वेश्चन में ले चुके हैं ना, टी की जगह क्या पुट कर लो, जेड, तो 2x dx क्या आ जाएगा, डी जेड। तो ये x dx बच्चों क्या आ जाएगा, डी जेड बाई टू, यानी कि हाफ ऑफ डी जेड, ये आ गया। और बोलो एक्स स्क्वायर को क्या लिखा आपने, जेड, और ये क्या बन गया, e की पावर जेड। अब इसका इंटीग्रेशन करना हम जानते हैं, इसको कर दो बाय पार्ट्स, फर्स्ट फंक्शन सेम, सेकंड का इंटीग्रेशन, माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, और फिर उसका भी इंटीग्रेशन, तो वापस से e की पावर जेड ही लिख दूं क्या, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और प्लस में क्या कर दो c। तो इसमें से e की पावर जेड बच्चों कॉमन ले लो, अंदर से क्या बच गया बताओ, ये क्या बनेगा अपना, फर्स्ट फर्स्ट फंक्शन सेम था ना, ये सेम लिखना था, ठीक है। तो ये क्या बनेगा अपना, जेड माइनस वन प्लस में सी। तो ये किसकी वैल्यू आ गई, टी इंटू ई की पावर एक्स स्क्वेयर इक्वल टू ई की पावर जेड बाय टू इंटू जेड माइनस वन प्लस में सी। अब वापस पुट करो, टी को क्या पुट करो बताओ, आपने जेड को क्या पुट किया था, जेड को लास्ट में क्या पुट किया था, एक्स स्क्वेयर, जेड को लास्ट में क्या पुट किया था बच्चों आपने, एक्स स्क्वेयर, और टी की जगह क्या लिखा था आपने, टेंजेंट वाई लिखा था क्या, टी की जगह क्या लिखा था आपने बच्चों, टेंजेंट वाई, वापस ले आओ एक्स और वाई में, है ना, और ई की पावर जेड, तो ई की पावर जेड, जेड की जगह क्या लिखो, एक्स स्क्वेयर बाय टू, और इनटू जेड, जेड का मतलब क्या है बच्चों, जेड का मतलब क्या है, एक्स स्क्वेयर, जेड का मतलब है एक्स स्क्वेयर माइनस वन और प्लस में सी, यहाँ तक पहुंच गया। अब बाउंड्री कंडीशन पुट करके सी की वैल्यू निकाल दो, देखो क्या है बाउंड्री कंडीशन, y1 इक्वल टू जीरो, पुट करो बच्चों, y1 इक्वल टू जीरो, मतलब कि x की वैल्यू क्या, वन, और y की वैल्यू क्या, जीरो। अब बताओ मेरे को, y को जीरो पुट करोगे तो टेंजेंट जीरो जीरो हो गया ना, ये सारा जीरो हो जाएगा। e की पावर x को वन पुट करोगे तो बोलो क्या आएगा, ये e बाय टू आएगा, और x को वन पुट करोगे तो ये जीरो नहीं हो जाएगा क्या, तो c कितना आ गया, जीरो, और c जीरो आते ही तो अपने को मजा आ जाता है ना, c जीरो आ गया, तो फिर ये इक्वेशन क्या बन गई बताओ, e की पावर एक्स स्क्वेयर इंटू टेंजेंट y इक्वल टू e की पावर एक्स स्क्वेयर बाय टू इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस वन। समझ गए, आंसर आ गया अपना। बस अपने को लास्ट स्टेप में x को क्या पुट करना है बच्चों, रूट 3 पुट कर दो इसमें, x की जगह रूट 3, या एक्स स्क्वेयर की जगह क्या पुट कर दो, 3, क्योंकि हर जगह एक्स स्क्वेयर ही दिख रहा है मेरे को, तो क्या आ गया बताओ, ये e की पावर 3 इंटू टेंजेंट y, और ये भी कितना आएगा बोलो, e की पावर 3 बाय टू, और एक्स स्क्वेयर को 3 पुट करोगे तो 3 में से 1 गया 2, और ये 2 से 2 कट गया, ई क्यूब आ गया ना, और ई क्यूब से ई क्यूब भी कट गया, क्योंकि ई की पावर 3 जीरो थोड़े हो सकता है, तो टेंजेंट वाई कितना आ गया बोलो, वन। तो वन को क्या लिख दो, टेंजेंट पाई बाय फोर, अपने को तो वाई निकालना है ना, अपने को तो लास्ट में वाई निकालना है बच्चों, तो आंसर कितना आएगा बोलो, वाई का पाई बाय फोर, पाई बाय फोर इस क्वेश्चन का आंसर है, पाई बाय फोर। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, देखो मैंने आपको बता दिया कि किस तरीके से मैंने सोचा, पहले डी वाई बाई डी एक्स निकाल दिया, फिर मेरे दिमाग में आया कि कोस स्क्वायर से डिवाइड करूंगा तो मुझे पता लग गया कि यहाँ सेकंड स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ 10 आ जाएगा, फिर 10x को पुट करेंगे, 10x का डेरिवेटिव होता है, इस तरीके से आपको थोड़ा थोड़ा करके दिमाग लगाना है और क्वेश्चन सारे सोल्व होते जाएंगे। ऐसे ही देखो ये क्वेश्चन जैसे पिछला क्वेश्चन था ना, यूं लगा लो पिछले क्वेश्चन में एक स्टेप था ऐसा ऐसा पुट करने वाला, इसमें 2 स्टेप, मतलब कि उसी का ये थोड़ा हाई लेवल है, ठीक है। बट ये क्वेश्चन करने के बाद आपको बहुत ज्यादा मतलब कि अंडरस्टैंडिंग आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन की बढ़ने वाली है। सबसे पहले तो मैं क्या करूंगा बच्चों, डी वाई बाई डी एक्स निकालूंगा, ठीक है, बाकी सारी बातें बाद में। तो बताओ डी वाई बाई डी एक्स कैसे निकालूं, ये सारी टर्म को इधर लिखो, ई की पावर 2y इंटू टेन स्क्वेयर एक्स प्लस में 10x, अब की बार मेरे को दिख रहा है देखो, सीकंड स्क्वेयर अब की बार सीधा दे रखा है ना, डी वाई, और इक्वल टू क्या हो जाएगा बोलो, माइनस में सीकंड स्क्वेयर एक्स डी एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स क्या आ गया, अच्छा यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स की बजाय मैं पता क्या करता हूँ, अगर डी वाई बाई डी एक्स निकालूंगा ना तो आप दिमाग लगाओ, ये पूरी टर्म, इतनी बड़ी टर्म नीचे चली जाएगी, है ना, और हमें ऐसा नहीं चाहिए, तो फिर इसको डी एक्स बाई डी वाई निकाल दो ना, इस डी वाई को क्या कर दो, उधर शिफ्ट कर दो, और इस सीकंड स्क्वायर को इधर ले आओ, तो मेरे को बताओ डी एक्स बाई डी वाई, आपको ये पता लग गया कि क्या लिख रहा हूँ मैं इसको, डी एक्स बाई डी वाई को
इस सीकेंड स्क्वायर को इसके साथ ही रख लो, क्या फ़र्क पड़ता है ना। यानी कि ऐसे का ऐसे लिख लो, बस इस माइनस को इधर शिफ्ट कर रहा हूँ मैं, ये आ गया, क्योंकि मेरे को तो यही चाहिए था ना, dx/dy के साथ सीकेंड स्क्वायर। ये लो, इतना बताओ लिख दिया मैंने, समझ आ गया क्या। मैं ऊपर वाली इक्वेशन को ही कह रहा हूँ, रिपीट कर दो बस। ये क्या कर दो, दोनों तरफ dy से डिवाइड कर दो, dy से क्या कर दो, डिवाइड, तो फिर क्या हो जाएगा बोलो, ये dy और ये dy है ना, ये तो कट जाएगा, और फिर इस पूरी टर्म को उधर मैंने शिफ्ट कर दिया, मैंने ये निकाल दिया, ठीक है। अब फिर वही कहानी पिछली बार की तरह, पुट करो किसको, टेंजेंट x को t, और किसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करोगे, y के रिस्पेक्ट में है ना, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y। टेन का क्या होगा बच्चों, सीकेंड स्क्वायर, लेकिन x है, फिर x का भी तो करोगे ना y के रिस्पेक्ट में, dx/dy, और t का कितना हो जाएगा बताओ, t का y के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो dt/dy हो जाएगा। अब बताओ फिर ये इक्वेशन क्या बन गई, ऐसा करने से ये इक्वेशन बच्चों क्या बन गई, देखो कंप्लीट, dt/dy और माइनस e⁻²y, जहाँ जहाँ 10x नजर आता है उसको t लिख दो, तो ये क्या बन जाएगा बच्चों, टी स्क्वायर, और ये क्या बनेगा t। अब पिछली बार तो क्या बन गई थी, देखो लीनियर बन गई थी है ना, t कॉमन लेके, बट यहाँ से अगर आप t कॉमन ले भी लोगे ना, तो बच्चों इसके अंदर भी तो t रह जाएगा ना, तो ये लीनियर नहीं बनेगी, मैं यही आपको कहना चाहता हूँ। तो आप क्या करो, देखो यहाँ से आप टी स्क्वायर कॉमन ले लो, ये वाला टी स्क्वायर कॉमन ले लो बाहर, क्या बच गया e⁻²y, और प्लस में क्या बच गया 1/t। मैंने ऐसा इसलिए किया कि 1/t दिखते ही आपको ये पता लग गया कि अगर मैं 1/t को कोई और वेरिएबल पुट कर दूं तो 1/t का डेरिवेटिव क्या होता है, -1/t², मतलब कि ये वाला -t² मैं इधर शिफ्ट कर देता हूँ, मतलब कि बताओ मैं इस माइनस को इधर ले आऊँ और t² नीचे आ जाएगा क्या। बस इसके अंदर क्या थे ना, ये दो स्टेप थे बच्चों, पिछले क्वेश्चन में ये खत्म हो गया था, इसके बाद लीनियर बन गई थी है ना, बट अब की बार बच्चों लीनियर एक स्टेप और के बाद बनेगी, इसमें दो स्टेप एक्स्ट्रा होंगे, ठीक है, e⁻²y और प्लस में कितना है बच्चों 1/t। ये अपनी फर्स्ट इक्वेशन आ गई। अब मेरे को दिखाई देगा कि पिछली बार की तरह इस 1/t को मैं क्या पुट करूंगा बच्चों, कोई और नया वेरिएबल z मान लो, 1/t को z मान लो, तो बताओ -1/t² dt, और y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे ना, तो dt/dy लिख दो, और ये क्या हो जाएगा फिर dz/dy है ना, डिफरेंशिएट इसी वेरिएबल के रिस्पेक्ट में करते हैं हमेशा। तो फिर बताओ ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, इस सबको फर्स्ट इक्वेशन के अंदर पुट कर दो, तो ये तो क्या बन गई, एज इट इज dz/dy बन गई, e⁻²y बन गई, और ये क्या है बोलो, ये क्या है बच्चों z। अब इस z वाली टर्म को इधर शिफ्ट कर दो, तो बताओ ये लीनियर दिखाई दे रही है क्या, क्योंकि dz/dy, तो z की टर्म इधर आ गई, तो अब आप खुद देख लो, यहाँ पे z है और यहाँ पे z है, इसके अलावा कहीं z नहीं है, तो ये क्या है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, किस में बच्चों, वेरिएबल z के अंदर, ठीक है। तो अब की बार दो प्रोसेस के बाद, दो स्टेप करने के बाद ये हमारी लीनियर बनी है, पिछली बार एक में बन गई थी है ना। तो अब क्या करो बताओ, इसमें dz/dy माइनस z इक्वल टू क्या है बच्चों, e⁻²y, ये लीनियर है, p कितना है बोलो, z का कोफिशिएंट होता है ना -1, और q कितना है यहाँ पे e⁻²y, इंटीग्रेटिंग फैक्टर बोलो e⁻p, किसकी रिस्पेक्ट में, डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट में ना, तो dy, तो क्या आ गया e⁻−y। सॉल्यूशन बोलो बच्चों, किस वेरिएबल में है, ये z में है, तो z इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ये हर बात आपके दिमाग में घूमनी चाहिए है ना, और q कितना है e⁻²y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर यानी e⁻−y, और किसकी रिस्पेक्ट में, y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन, तो ये तो e⁻y आ गया, और e⁻y का इंटीग्रेशन क्या होता है, e⁻y प्लस में c, ये आ गया। अच्छा अब z की वैल्यू पुट करो, अपने पुराने वेरिएबल पे आ जाओ, z को क्या लिखोगे बोलो, z को आपने पुट किया था 1/t को z लिखा था, और t को क्या लिखा था शुरू में, t को याद है क्या आपको, शुरू में क्या लिखा था, देखो मैं दिखा देता हूँ आपको, t को हमने क्या लिखा था 10x, तो यानी कि वापस से इसको z को 10x लिख दो, या 1/10x को क्या लिख दो बच्चों, cot x है ना, z की जगह क्या लिख दो अब वापस से cot x, तो लिखो z की जगह cot x और e⁻−y, और ये आ गया बच्चों e⁻y प्लस में c, ये मेरी सेकंड इक्वेशन आ गई, मेरा आंसर आ गया ये बस। अब मेरे को क्या करना है, c निकालना है बाउंड्री कंडीशन लिख के, क्या है बोलो बाउंड्री कंडीशन, y ऑफ π/4 इज इक्वल टू 0, और फिर लास्ट में आपको y π/6 अल्फा, मतलब एक स्टेप और दे दिया इसने है ना, y π/6 अल्फा। अब लिखो y π/4 को 0 लिखो बच्चों, पुट करो y ऑफ π/4 को 0, यानी कि y की वैल्यू 0 और x की वैल्यू कितनी है बच्चों π/4, यही मतलब होता है ना। तो x को π/4 लिखोगे, कोट π/4 कितना होता है 1, y को 0 लिखोगे e⁻0, ये भी e⁻0 और प्लस में c, ये बोलो 1, ये भी 1, 1 से 1 कट गया, c कितना आ गया 0 है ना, और c 0 आते ही तो आप खुश हो जाते हो एकदम से, क्योंकि क्वेश्चन छोटा हो जाता है, कोट x इंटू e⁻−y इक्वल टू e⁻y, ये हो गया है ना। इस e⁻−y को उधर शिफ्ट कर दूं क्या, तो कोट x क्या आ जाएगा बताओ, e⁻2y आ जाएगा। अब आपको क्या निकालना है बताओ, अब आपको निकालना है बच्चों y ऑफ π/4,
6 निकालना है। देखो यही है क्या, y ऑफ पाई बाय 6 इक्वल टू अल्फा दे रखा है, तो पहले हमारा y ऑफ पाई बाय 6 निकालो। x को क्या पुट करो, पाई बाय 6 30, कोट 30 कितना होता है √3, और ये आ गया अपना e की पावर 2y। आपको इसकी वैल्यू अल्फा दे रखी है, लेकिन y होना चाहिए, तो y कैसे लोगे बताओ, लोग ले लो दोनों तरफ, लोग √3 इक्वल टू बताओ क्या आएगा, 2y लोगी, और लोगी कितना होता है 1, तो y कितना आ गया यहाँ से बोलो आपका y आएगा बच्चों लोग √3, इसके अंदर पाई बाय 6 पुट किया था ना हमने, x को पाई बाय 6 कोट पाई बाय 6 कितना होता है ये, ठीक है, हमने कुछ मिस्टेक तो नहीं करी, सही है। और ये कितना आ जाएगा बच्चों नीचे 2 आ जाएगा, और ये y की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, y की वैल्यू देखो यहाँ पे लास्ट में अपने को ये क्या दे रखी है, अल्फा दे रखी है, तो यानी कि ये जो y की वैल्यू आई है इसको क्या लिख दूं मैं, अल्फा लिख दूं, तो log √3/2 क्या आ गया अपना, log ऑफ √3 पूरे के नीचे 2 क्या आ गया अल्फा, तो बताओ फिर log √3 कितना आ गया 2 अल्फा। आपको e की पावर 8 अल्फा निकालना है, तो 8 अल्फा निकालना है, तो पहले मैं क्या कर दूं, 4 से मल्टीप्लाई कर दूं, दोनों तरफ 4 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि मेरे को e की पावर 8 अल्फा चाहिए, तो मैं 8 अल्फा लिख दूं। अब मेरे को पता है ये पावर जो है 4, ये तो ऊपर चली जाएगी ना, इसकी पावर हो जाएगी, और ये क्या हो गया 8 अल्फा, तो e की पावर 8 अल्फा बताओगे मेरे को कितना आएगा बताओ, e की पावर 8 अल्फा बच्चों 3 √3 की पावर 4, यानी 3 की पावर 2, और 3 की पावर 2 कितना होता है 9। तो अच्छा क्वेश्चन था, यानी कि लास्ट के अंदर भी थोड़ा कंफ्यूजिंग था बच्चे के लिए, बट कैलकुलेशन आपकी साफ सुथरी होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए क्वेश्चन में जो गिवन है उस चीज़ का मतलब क्या है। क्वेश्चन में आपको x को पहले पाई बाय 6 पुट करना है, फिर यहाँ से गिवन है कि y ऑफ पाई बाय 6 इक्वल टू अल्फा है, मतलब कि यहाँ से जो y की वैल्यू निकल के आएगी वो अल्फा है, और y की वैल्यू आपको निकालनी आती है लोग लेके, है ना, तो ये वैल्यू वैल्यू अल्फा है, तो अब आपको फिर से क्या निकालनी है e की पावर 8 अल्फा, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, और मैं दूसरा मेथड देखो यहीं से बता देता हूँ आपको क्यों इतनी मेहनत करी, e की पावर 2y इज इक्वल टू क्या दे रखा है बोलो, √3 दे रखा है ना, और अपने को क्या करना है, e की पावर 8 अल्फा की वैल्यू निकालनी है, e की पावर 8 अल्फा की वैल्यू निकालनी है, तो आप इसकी दोनों तरफ पावर 4 कर दो, बोलो ऐसे कर दूं क्या मैं, इसकी पावर 4 कर देता हूँ, और √3 की भी पावर 4, ये तो 9 हो गया, और ये कितना हो गया e की पावर 8y हो गया क्या, e की पावर 8y हो गया है ना, और आपको निकालनी क्या थी, निकालनी थी आपको e की पावर 8 अल्फा, यानी कि y को क्या लिखना पड़ेगा, अल्फा लिखना पड़ेगा, नहीं कंफ्यूजिंग हो जाएगा फिर तो, है ना, y को अल्फा लिखोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे, यही ठीक है, यही वाला मेथड बेस्ट है। पहले आप क्या निकाल लो, यहाँ से y निकाल लो, और फिर उसके बाद जो है ना अल्फा की जगह आपको 8 अल्फा चाहिए, तो वैसे एडजस्ट कर लो, आपका आंसर कितना आ जाएगा इस क्वेश्चन का, 9 आ जाएगा, देख लो 9 आंसर है क्या, इस क्वेश्चन का आंसर 9 दे रखा है। तो ये अच्छा क्वेश्चन था, पिछले क्वेश्चन से मतलब इसमें डबल मेहनत थी। अब बच्चों क्या है देखो मिसलेनियस क्वेश्चन, अब हमारी टाइप सारी खत्म होगी, डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर मिसलेनियस में और सारे क्वेश्चन आएंगे, जहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, वैसे अब की बार ये जेई मेंस के सिलेबस में नहीं था, लेकिन फिर भी बच्चों फॉर्मेशन से रिलेटेड क्वेश्चन हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, और आगे भी आपको तैयारी करनी है ना, एनसीईआरटी के अंदर एक ही एक्सरसाइज है, सेकंड एक्सरसाइज फॉर्मेशन की, तो वो एक्सरसाइज आपको अच्छे से पढ़ के जानी है पेपर के लिए, आसान क्वेश्चन आते हैं मुश्किल नहीं आते। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया देखो, द टेम्परेचर टी, टी ऑफ टी का मतलब क्या होता है बच्चों, कैपिटल टी जो है ना वो स्मॉल टी का एक फंक्शन है, जैसे कैपिटल वाई एक्स का फंक्शन होता है या वाई एक्स का फंक्शन होता है, तो वैसे ही कैपिटल टी यहाँ पे स्मॉल टी का फंक्शन है, और ये इस तरीके से डिफरेंशियल इक्वेशन को फॉर्म करता है। ये डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखे हैं, आप अगर कंफ्यूज होते हो ना तो इसमें एक बार के लिए कैपिटल टी की जगह क्या मान लो वाई, और स्मॉल टी की जगह क्या मान लो एक्स, ताकि आपको फिर इक्वेशन वैसी दिखने लग जाए, ये क्या dy/dx है ना, ऐसे अजूम करने की आदत डालो मैथ में। और ये कितनी हो जाएगी बच्चों y-80। अब इस क्वेश्चन में देखो कंडीशन क्या क्या है, ये कहता है एक बॉडी का टेम्परेचर जब टाइम जीरो, मतलब इनिशियली जब नोट किया गया तो कितना था बच्चों 160 डिग्री फ़ारेनहाइट, वैसे 160 डिग्री फ़ारेनहाइट बहुत ज़्यादा होता है, नॉर्मल बॉडी का टेम्परेचर ह्यूमन का कितना होता है 98.6 फ़ारेनहाइट होता है, या 37 डिग्री सेल्सियस, बट ये तो बॉडी है, जरूरी थोड़ी है ह्यूमन बॉडी है, कोई और बॉडी हो सकती है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, मेटल भी हो सकती है ये। तो हमने जब इनिशियली टेम्परेचर को नोट किया, मतलब जब टाइम जीरो था, तो टेम्परेचर टेम्परेचर मतलब टी की वैल्यू, कैपिटल टी की वैल्यू है ना वो कितनी है 160 डिग्री फ़ारेनहाइट है। फिर ये क्या हुआ, और ये डिक्रीज हो रहा है कंटिन्यूसली, इस तरह से डिक्रीज हो रहा है, और के क्या है बच्चों पॉजिटिव है, T15, T15 का मतलब क्या है बच्चों, जब टाइम 15 हो गया है ना, जब स्मॉल टी की वैल्यू 15 हो गई, मतलब 15 सेकंड के बाद हमने टेम्परेचर नोट किया, तो कैपिटल टी यानी टेम्परेचर कितना मिला हमारे को 120, आपको T45 निकालना है इक्वल टू, है ना, यानी कि क्या फाइंड आउट करना है अपने को, टी की वैल्यू निकालनी है कहाँ पे, एट स्मॉल टी इज इक्वल टू
45। ये तो बाद की बात है, जैसे y की वैल्यू निकालनी होती है लास्ट में √3 पे, ये तो वैसा ही क्वेश्चन है। तो पहले हम इसको सोल्व करते हैं ना, वेरिएबल सेपरेट कर दें इसमें। तो ये y की टर्म है, y की टर्म को तो नीचे ले आओ, y बाय dy बाय ये आ जाएगी, और माइनस में k क्या आ जाएगा dx। दोनों तरफ क्या कर दो बच्चों, इंटीग्रेट कर दो। ये लो, ये तो log में आ जाएगा, आसान क्वेश्चन है ये। log y माइनस 80 और माइनस के का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बच्चों, के एक्स, और प्लस में क्या कर दो सी। अब देखो इसमें ना दो दो वेरिएबल है, एक तो के और एक सी, और हमारे को ये दो कंडीशन भी दे रखी है, एक और दो। इन दोनों का यूज करके क्या निकालेंगे हम, के और सी। पहले क्या पुट करोगे बोलो, पहले बच्चों एक बार टी को क्या पुट कर दो 0, और कैपिटल टी को क्या पुट कर दो 160। अच्छा इसमें फिर मैं वाई को दोबारा शिफ्ट कर दूं क्या, वाई की जगह मैं क्या लिख दूं बच्चों, कैपिटल टी लिख दूं, और x की जगह क्या लिख दूं, स्मॉल टी लिख दूं, ताकि अपने जो वेरिएबल है वैसे के वैसे मैं दोबारा चेंज कर सकूं। अब इसके अंदर ये पुट करना, log ऑफ कैपिटल टी को 160 पुट करोगे तो ये 160 माइनस 80 आ गया क्या, और ये स्मॉल टी को कितना पुट करोगे 0, तो ये 0 प्लस सी। तो सी की वैल्यू आई थिंक बच्चों क्या आ गई, log 80 आ गई, ठीक है। तो सी जो कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हमने माना था वो क्या आ गया, log 80। तो log 80 यहाँ पे पुट करोगे तो बोलो टी माइनस 80 इज इक्वल टू माइनस के टी, और प्लस में क्या आ गया log 80। अब किसकी वैल्यू निकालना रह गया, बताओ बताओ। अब रह गया बच्चों के को कैसे निकालोगे, अब इसके अंदर दोबारा से पुट कर दो सेकंड बाउंड्री कंडीशन। टी की वैल्यू जब 15 हो जाती है, मतलब 15 सेकंड के बाद उस बॉडी का टेम्परेचर क्या हो गया, 120 डिग्री हो गया। क्यों, क्योंकि वो घट रहा है ना टेम्परेचर, देखो डिक्रीज हो रहा है। तो इसके अंदर पुट कर दो फिर से, टी कैपिटल टी को 120 पुट करोगे, 120 में से 80 गया 40, माइनस के स्मॉल टी कितना है बच्चों 15, और कितना है ये लोग 80, लोग 80। तो आप क्या कर दो, यहाँ से इस 15 के को इधर ले आओ, माइनस का है तो ये प्लस हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा बोलो, log 80 माइनस log 40। log m माइनस log n लगाओगे, log m बाई n, तो ये log 2 लिख दूं। तो k की वैल्यू कितनी आ गई बताओ, 1/15 log 2 है ना, k की वैल्यू कितनी आ गई, log 2/15, ऐसा आ गया। तो सेकंड इक्वेशन हमारी क्या बन जाएगी, k की वैल्यू भी निकाल के दिखा दी मैंने, ये रही सेकंड इक्वेशन, क्या थी, log ऑफ t माइनस 80, कुछ नहीं है बस लिखते जाओ, और कुछ भी नहीं है इसमें, माइनस के टी था है ना, माइनस के टी यानी कि माइनस 1/15 log 2, माइनस 1/15 log 2, और साथ में क्या था t प्लस log 80, t प्लस कितना था अपना log 80, ये हो गया। ये अपने क्वेश्चन का आंसर आ गया। बस मेरे को क्या करना है लास्ट में, टी को पुट करना है क्या 45, टी स्मॉल टी को क्या पुट कर दो बच्चों 45, स्मॉल टी को 45 पुट करना, तो बस कैपिटल इसमें आंसर आ जाएगा अपना कैपिटल टी का, ये आ गया। और ये क्या आएगा फिर, -1/15 log 2, और ये कितना आ जाएगा बोलो, स्मॉल टी कितना है 45, और प्लस में क्या आ जाएगा अपना log 80। ये कितने 3 पे कट गया क्या, माइनस के 3 log 2 हो गया शायद है ना, हाँ माइनस के 3 log 2, और प्लस log 80, ये 3 पावर कर दो तो log 8 हो जाएगा क्या, तो log 80 माइनस log 8 लिख दूं, और log m माइनस log n क्या होता है, log m बाई n, यानी log 10 आ गया ये तो है ना, ये तो आ गया log 10, दोनों तरफ log से log कट गया। तो t माइनस 80 की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 10। तो कैपिटल टी तो निकालना था आपको है ना, जैसे y निकालते हो वैसे यहाँ पे क्या है, y की जगह बच्चों t है। तो 90 डिग्री फ़ारेनहाइट अपने इस क्वेश्चन का क्या है आंसर आ जाएगा। तो अच्छा क्वेश्चन था। बस बताना मैं यही चाहता हूँ कि इस तरह के अगर दो वेरिएबल आ जाते हैं तो दो बाउंड्री कंडीशन आपको गिवन होगी, और लास्ट में जैसे y की वैल्यू किसी वेरिएबल के ऊपर पूछी जाती थी, y की वैल्यू एट x इक्वल टू 3, वैसे ही यहाँ पे कैपिटल टी की वैल्यू पूछी गई है एट स्मॉल टी इक्वल टू 45, दोनों में फर्क कुछ भी नहीं है। अब ऐसा ही एक देखो ये क्वेश्चन यहाँ पे बच्चों, अब आपको ना दो दो क्वेश्चन, दो दो इसके अंदर यानी कि फंक्शन है, एक तो x कह लो या एक्स टी, मतलब इसका मतलब क्या होता है, x इज ए फंक्शन ऑफ t, इसका मतलब क्या होता है y इज ए फंक्शन ऑफ t, मतलब जो x की वैल्यू आएगी वो भी t की फॉर्म में आएगी, जो y की वैल्यू आएगी बच्चों वो भी किसकी फॉर्म में आएगी, t की फॉर्म में आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन में दो दो फंक्शन इसने जो है इंट्रोड्यूस किए हैं, दोनों फंक्शन किसके हैं, t के, और ये इन दोनों डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं, मतलब यहाँ से और यहाँ से दो इक्वेशन अपने को दे रखी है, और ए और बी कोई रियल नंबर है। अच्छा ये बाउंड्री कंडीशन दे रखी है, देखो जो एक्स वाला फंक्शन है जो एक्स टी है, उसके अंदर जो कांस्टेंट आएगा इंटीग्रेशन का, उसके अंदर हम x को 2 लिखेंगे जब t कितना होगा 0, और y वाले में ये वाली बाउंड्री कंडीशन लगा देंगे, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन को सिर्फ यहाँ तक सोल्व करो, ये बाद वाली जो बात लिख रखी है ना ये मैं बाद में समझाऊंगा आपको, पहले क्वेश्चन को यहाँ तक सोल्व करो। देखो इक्वेशन लिखे, dx बाई डी टी प्लस ए एक्स इक्वल टू 0, और दूसरी इक्वेशन क्या है बच्चों, डी वाई बाई डी टी और प्लस बी वाई इक्वल टू 0। तो ये तो वेरिएबल सेपरेट कर दो बस, तो डी एक्स
बाई डी टी इक्वल टू क्या आएगा बोलो, माइनस ए एक्स, एक्स को नीचे ले आओ और ये क्या आ जाएगा अपना माइनस ए डी टी, इंटीग्रेट कर दो दोनों तरफ, तो डी एक्स बाई एक्स का तो क्या आ जाएगा अपना log एक्स आ जाएगा, और ये माइनस ए और इसका क्या हो जाएगा टी, और प्लस में कोई कॉन्स्टेंट C1 बोल दो। तो चाहे तो आप ना एक्स की वैल्यू निकाल लो डायरेक्ट, यहाँ से एक्स की वैल्यू भी निकाल सकते हो या इसको फर्स्ट इक्वेशन नाम दे दो। अब बोलो क्या पुट करूँ मैं यहाँ पे, एक्स जीरो इक्वल टू टू, एक्स जीरो इक्वल टू टू का मतलब क्या होता है, एक्स की वैल्यू टू पुट करो जब टी कितना है बच्चों जीरो हो, तो एक्स की वैल्यू पुट करना टू, तो log टू, टी को जीरो पुट करोगे C1, तो C1 कितना आ गया बोलो log टू आ गया। C1 अगर log टू आ गया तो ये इक्वेशन क्या आ गई, log ऑफ मोड एक्स इक्वल टू माइनस ए टी, प्लस में क्या आ गया बच्चों log टू आ गया, ठीक है ना, प्लस में क्या आ गया log टू। इसको सोल्व करें नेक्स्ट पेज पे, तो log ऑफ मोड एक्स या log ऑफ एक्स इक्वल टू माइनस ए टी प्लस में log टू आ गया। अब मैं यहाँ पे ना थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करने के लिए x निकाल लेता हूँ यहाँ से, ठीक है, तो ये x क्या आ जाएगा बताओ, e की पावर माइनस ए टी प्लस log टू लिख दूँ क्या, और ये भी आपको पता है कि इसको सेपरेट कर सकते हो आप, e की पावर माइनस ए टी अलग कर सकते हो और e की पावर log टू अलग, और e और log तो कैंसिल हो जाते हैं तो टू बच गया, तो यानी कि x की वैल्यू सिंपलेस्ट फॉर्म में ये आ गई टू इंटू ई की पावर माइनस ए टी, ठीक है, ऐसे लिखना है आपको, x की वैल्यू लिख दी मैंने। सेम इसी तरह से बच्चों क्या लिखो y, इसको भी सोल्व करो, तो इसी तरीके से मैं डी वाई बाई वाई लिखूंगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा बोलो माइनस बी डी टी बचेगा, दोनों तरफ क्या करेंगे इंटीग्रेशन करेंगे, इसका क्या आएगा बचाओ log y और इसका माइनस बी टी प्लस सी टू आ जाएगा, इसके अंदर बाउंड्री कंडीशन ये वाली पुट करो, y जीरो इक्वल टू वन, यानी कि y की वैल्यू वन जब t कितना है बच्चों जीरो, तो y की वैल्यू वन, तो ये तो कितना आ जाएगा log y यानी log वन जीरो, और t जीरो है ही, तो C2 तो कितना आ गया बच्चों जीरो आ गया, C2 अगर जीरो आ गया तो ये तो आसान हो गया उससे भी, तो log मोड y इक्वल टू माइनस बी टी आ गया, तो y कितना आ जाएगा बोलो e की पावर माइनस बी टी आ गया है ना, वहाँ पे बस टू आ गया था साथ में और यहाँ पे ये टू गायब हो गया, तो x और y की वैल्यू मैंने आपको निकाल के दिखा दी। अब आप मेरे को बता दो, सो x कितना आया, देखो अभी तक मैंने क्वेश्चन सोल्व करके आपको x और y की वैल्यू निकाल के दिखा दी, जैसे पिछली बार भी तो हम निकालते थे है ना, बस वहाँ पे ये क्वेश्चन यहाँ खत्म हो जाता था, यहाँ पे अभी खत्म नहीं हुआ है, इतनी सी बात है। वहाँ पे भी हम क्या है कॉन्स्टेंट की वैल्यू निकाल के एक फंक्शन निकालते थे, यहाँ एक की जगह मैंने कितने फंक्शन निकाले बच्चों, दो, एक एक्स टी की फॉर्म में और एक वाई टी की फॉर्म में। अब इससे आगे बढ़ो, अब आपको कहता है कि ये थ्री वाई वन इक्वल टू टू एक्स वन, मतलब कि y जो फंक्शन है उसमें t को वन लिखो है ना, ये t की वैल्यू होती है, और x जो फंक्शन है उसमें t को वन लिखो और फिर इस कंडीशन को सेटिस्फाई करवा दो, थ्री वाई वन इक्वल टू टू एक्स वन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोलो क्या दे रखा है आपको बच्चों, थ्री इंटू वाई वन इक्वल टू टू इंटू एक्स ऑफ वन, इसका मतलब यहाँ पे x को t को क्या पुट करो वन, t को वन पुट करोगे तो बोलो ये आ जाएगा क्या, t को बच्चों वन पुट करोगे तो ये आएगा ना, और यहाँ पे t को वन पुट करोगे तो e की पावर क्या आएगा बोलो माइनस वन आएगा, ये दोनों वैल्यू मैंने निकाल दी आपको t को वन पुट करके, फिर यहाँ पुट करो थ्री इंटू वाई वन कितना है बोलो e की पावर माइनस बी, और ये कितना है बोलो e की पावर माइनस ए, अच्छा ये टू इंटू था ना, और टू तो पहले ही है, टू तो पहले पहले भी है ना, ये टू और एक्स वन की वैल्यू क्या है टू इंटू ई की पावर माइनस ए, तो इस ई की पावर माइनस ए को इधर नीचे ले आऊँ, देखो अब थोड़ा मैं इसको सिंप्लीफाई करके दिखा रहा हूँ आपको कैसे करोगे, और ये फोर और ये कितना आ गया थ्री, ये e की पावर माइनस ए ऊपर चला जाएगा, तो e की पावर a माइनस बी आ गया क्या, e की पावर a माइनस बी की वैल्यू मैंने निकाल के दिखा दी आपको कितनी, फोर बाई थ्री, यहाँ से ये रिलेशन निकल गया। अब लास्ट बस क्वेश्चन, ये कहता है t की वैल्यू बताओ, t की वो वैल्यू बताओ जिसके लिए xt और yt क्या हो जाए बच्चों इक्वल। अब आपको ये कहा गया है कि पुट करो, लास्ट स्टेप फाइनल स्टेप है ये है ना, आपको गिवन है कि xt और yt क्या है इक्वल, और आपको t निकालना है ना, यानी कि ऐसी t की वैल्यू बताओ जहां पे xt और yt क्या हो जाए बच्चों इक्वल। अब आप मेरे को बताओ xt मतलब कौन सा फंक्शन, ये रहा xt और ये रहा बच्चों yt है ना, तो फिर पुट करो xt का मतलब क्या है बोलो टू इंटू ई की पावर माइनस ए टी, और yt का मतलब क्या है बच्चों e की पावर माइनस पी टी, ये ऐसे है। तो अब आप क्या करोगे, दोनों इक्वल है तो t की वैल्यू बतानी है ना, क्या करना चाहिए अब अपने को, एक तरफ ले आओ, देखो इसको ऐसा करो ना, इसको उधर भेज दो क्योंकि मेरे पास ई बी ए माइनस बी है ना, तो ए को मेरे को पॉजिटिव बनाना है, इसको उधर शिफ्ट कर दो, तो ई की पावर माइनस बी टी और नीचे क्या आ जाएगा ई की पावर माइनस ए टी, तो बोलो ये ई की पावर ए टी माइनस बी टी लिख दूँ क्या, तो इसको मैं ई की पावर ए माइनस बी इंटू टी लिख दूँ, अच्छा इसको मैं ई की पावर ए माइनस बी पूरे की पावर टी लिख दूँ, क्योंकि पावर तो दोनों मल्टीप्लाई होती है तो एक ही बात है, क्यों ऐसा किया, क्योंकि बच्चों ये वैल्यू है मेरे पास ई की पावर ए माइनस बी की कितनी फोर बाई थ्री, ये देखो ऐसे। अब मेरे को क्या निकालना है बोलो टी निकालना है, तो दोनों तरफ क्या ले लो लोग
तो log 2 ये पावर आगे आ जाएगी और ये कितना आ जाएगा log ऑफ 4/3। तो t कितना आ गया बताओ, t आ गया बच्चों log 2 डिवाइड बाय log ऑफ 4/3। और आपको पता है ये नीचे वाले log 4/3 इसको चाहे बेस में भी लिख सकते हो ना, यानी कि log 2 टू द बेस 4/3। ये अपने इस क्वेश्चन का आंसर है। तो t की वैल्यू क्या आ गई, log 2 टू द बेस 4/3, ऑप्शन नंबर 4 आएगा। तो अच्छा क्वेश्चन था, यानी कि एक ही क्वेश्चन में 4 बार आपको जो है ना प्रोसेसिंग करनी थी। कैसे करनी है वो मैंने आपको सारी समझा दी। देखो बच्चों, इस क्वेश्चन के अंदर आपसे क्या पूछा गया है कि आपको डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है फैमिली ऑफ सर्कल्स की जो ओरिजिन से पास होते हैं और जिनका सेंटर बच्चों इस लाइन के ऊपर है। तो यानी कि ये क्वेश्चन किसका है, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन का। अभी तक हमने जो क्वेश्चन किए उसमें डिफरेंशियल इक्वेशन की बनती थी, उसको हम इंटीग्रेट करके और y की वैल्यू निकालते थे, है ना। अब हमारे को क्या करना है, डिफरेंशिएट करके इक्वेशन हमारे को कर्व की गिवन होगी, y वाली इक्वेशन, उसको डिफरेंशिएट करके और हम उसकी डिफरेंशियल इक्वेशन बनाएंगे। एनसीईआरटी की बुक में बच्चों सेकंड एक्सरसाइज है डिफरेंशियल इक्वेशन चैप्टर में फॉर्मेशन की। हालांकि आपके सिलेबस में हटा दिया गया फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, फिर भी इस बार 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो मैं तो आपको ये एडवाइस करूंगा कि आप फॉर्मेशन बिल्कुल आसान होती है, वो पढ़ के जाओ आप, ठीक है। जैसे ये क्वेश्चन आ गया, आप जिस बच्चे की शिफ्ट में आ गया और वो ये सोच के चला गया था कि ये तो सिलेबस में नहीं है, ना पढ़ूं, तो फिर उसके 4 नंबर गए, और वो पढ़ के चला जाता तो 4 नंबर यूं मान लो फ्री के है, क्योंकि फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन करना बहुत ही आसान टॉपिक है, ठीक है। तो इसमें आपको क्या करना होता है, देखो जैसे मान लो आपको एक सर्कल की फैमिली ऑफ सर्कल का मतलब जितने भी सर्कल जनरल सर्कल होते हैं, इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होती है बताओ जनरल फॉर्म में, एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0, ये होती है ना। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट ये होता है बच्चों कि इस इक्वेशन को आपको डिफरेंशिएट करके और क्या करना होता है, डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी होती है। कितनी बार डिफरेंशिएट करना होता है, जितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होते हैं, जी एफ सी 3 बार। बट इस क्वेश्चन में देखो आगे क्या कंडीशन दे रखी है, ये सर्कल ओरिजिन से पास होता है, जो सर्कल ओरिजिन से पास होता है उसमें कांस्टेंट टर्म क्या होता है बच्चों, 0, क्योंकि इसमें अगर ओरिजिन से पास होता है तो ये ओरिजिन इसको सेटिस्फाई करेगा। एक्स और वाई को 0 पुट करोगे तो बच्चों सी क्या हो जाएगा, 0, यानी कि ये इक्वेशन रिड्यूस होके अब क्या बन गई, एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस 2gx प्लस 2fy इक्वल टू 0। यहाँ तक पहुंच गए। अब आपको ये कह रखा है कि इसका जो सेंटर है ना बच्चों, इस इक्वेशन का सेंटर क्या होता है बताओ, इस सर्कल का माइनस जी कोमा माइनस एफ। अब 2 वेरिएबल है इस क्वेश्चन में, है ना, 2 आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, यानी कि 2 बार हमें डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। लेकिन अभी एक कंडीशन हो रहा है, सेंटर कहता है इस लाइन के ऊपर है बच्चों, इस लाइन के ऊपर जो पॉइंट होता है उसका क्या मतलब होता है, y इक्वल टू एक्स का। भाई इसमें x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट सेम होगा, है ना, यानी कि जैसे 2 हो गया, -3 हो गया, तो कहने का मतलब ये है ऐसा होगा पॉइंट। तो सेंटर के दोनों कोऑर्डिनेट क्या होंगे, सेम। तो मतलब इसके अंदर g और f बच्चों क्या होंगे, सेम होंगे ना। तो f को क्या लिख दो, g, या g को क्या लिख दो, f, एक ही बात है। तो अब मैं यही कहना चाहता हूँ आपको कि ये जो आर्बिट्ररी कांस्टेंट 3 थे ना शुरू में बच्चों, अब वो 3 की बजाय कितना बन गया, सिर्फ 1 बन गया। कौन सा बच्चों, जी। अब आपको क्या प्रोसेस क्या होता है, ये जो फर्स्ट इक्वेशन है ना, इसको डिफरेंशिएट करो एक बार, सिर्फ एक बार, जितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट होते हैं उतनी ही बार डिफरेंशिएट करना होता है, ये रूल होता है, ठीक है। उसके बाद आप क्या करोगे, इस फर्स्ट इक्वेशन से और जो डिफरेंशिएट करके जो सेकंड इक्वेशन आएगी वहां से बच्चों आपको जी को इलिमिनेट करना है। आपका जैसे मन करे वैसे करो। मैं तो ये कहता हूँ यहाँ से देखो जी की वैल्यू निकल रही है ना बहुत आसानी से, और जी की वैल्यू निकाल के डिफरेंशिएट कर दो, तो जिधर जी होगा उधर उसका तो डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा ना। तो बस आप क्या करो, एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र, मैं 2g की वैल्यू निकाल लेता हूँ, ठीक है। 2g इंटू एक्स प्लस वाई इक्वल टू क्या आ गया बताओ, माइनस एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र, क्योंकि इससे आसान तरीका इस क्वेश्चन को सोल्व करने का है ही नहीं। तो 2g और बल्कि ये माइनस भी इधर शिफ्ट कर दो, तो क्या हो गया, एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र अपॉन एक्स प्लस वाई। मुझे तो क्या करना है, एक बार डिफरेंशिएट करके और बच्चों जी को खत्म करना है। अब आप खुद सोचो, ये इक्वेशन मेरे पास आ गई, एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र अपॉन एक्स प्लस वाई इक्वल टू माइनस के 2g। अब मैं इसको जब डिफरेंशिएट करूंगा तो बताओ जी खत्म नहीं हो गया, क्योंकि -2g का डेरिवेटिव क्या होता है, 0 होता है। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर दो, इसको यू बाई वी रूल से करो, इसका डेरिवेटिव यही फंक्शन सेम लिखोगे, ऊपर डेरिवेटिव करो, एक्स स्क्र का 2x, वाई स्क्र का 2y और y का dy बाई डी एक्स, या उसको y डैश लिख दूँ माइनस। अब की बार एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र सेम लिखो, और x प्लस वाई का 1 प्लस में y डैश हो जाएगा, और इक्वल टू क्या आ गया बच्चों, 0। तो डिनोमिनेटर तो 0 होगा नहीं, न्यूमिनेटर को 0 पुट करो, x प्लस वाई इंटू 2x प्लस 2y इंटू वाई डैश, और इक्वल टू ले जाओ बच्चों इसको, एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र और इंटू क्या है 1 प्लस में वाई डैश, ये हो गया। अब बस क्या कर लो, सिंप्लीफाई कर लो। देखो जो ऑप्शन दे रखे हैं ना आपको, उसमें dx का कोफिशिएंट अलग है, dy का कोफिशिएंट अलग है, तो आप भी ऐसे ही करो, हो जाएगा। तो इसको मल्टीप्लाई कर लो, अब क्या हो जाएगा बताओ, x से करोगे तो 2x स्क्र प्लस 2xy वाई डैश, और फिर y से करोगे तो क्या होगा 2xy और प्लस 2y स्क्र वाई डैश, और इक्वल टू 1 से करोगे तो बच्चों ये सेम आएगा, और y डैश से करोगे तो यानी कि एक्स स्क्र वाई डैश आ जाएगा, और फिर क्या आ जाएगा, वाई स्क्र वाई डैश।
अब वाई डैश की टर्म को एक तरफ कर लो, देखो 2x² प्लस 2xy माइनस एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र, है ना। मैं वाई डैश की टर्म को क्या कर रहा हूँ बच्चों, एक तरफ कर रहा हूँ। बाकी में देखो यहाँ पे वाई डैश है, एक्स स्क्र वाई डैश प्लस वाई स्क्र वाई डैश, और इन दोनों में वाई डैश है, इसको उधर शिफ्ट कर दो, 2xy वाई डैश माइनस 2y स्क्र वाई डैश ना। मैंने बिल्कुल आसान तरीका आपको बता दिया। यहाँ से देखो 2x स्क्र में से एक्स स्क्र गया, एक्स स्क्र बच गया, माइनस वाई स्क्र, और प्लस में क्या बच गया 2xy, और उधर से बच्चों वाई डैश कॉमन लोगे तो क्या बचेगा बताओ, एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र माइनस 2y स्क्र और माइनस के 2xy, और ये क्या बच गया वाई डैश क्या होता है dy बाई डी एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इधर dx ले आओ, एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र प्लस 2xy इंटू डी एक्स, और इधर बच्चों क्या बच गया देखो एक्स स्क्र वाई स्क्र माइनस 2y स्क्र माइनस वाई स्क्र माइनस 2xy इंटू क्या बच गया dy, और यही अपने क्वेश्चन का आंसर है। यही छोड़ रखा है देखो ऑप्शन नंबर फर्स्ट अपने क्वेश्चन का आंसर है। मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करने का मतलब ये होता है, मैंने आपको बता दिया कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन, इस इक्वेशन को, सॉल्यूशन इक्वेशन को एक बार डिफरेंशिएट करो और वहां से जी को एलिमिनेट करो। आप ऐसे नहीं करना चाहते जी की वैल्यू निकाल के, तो इसको डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर दो, और फिर भी तो क्या करना पड़ेगा आपको, यहाँ से जी की वैल्यू निकाल के और जो नई इक्वेशन आएगी डिफरेंशिएशन करने के बाद उसके अंदर पुट करना पड़ेगा, बट वो प्रोसेस थोड़ा लेंथी होता है। अगर आर्बिट्ररी कांस्टेंट की वैल्यू आप इंडिपेंडेंटली निकाल सकते हो ना, तो उससे अच्छी बात कुछ है ही नहीं। फिर तो आपको क्या करना होता है, बस डिफरेंशिएट करके और उसको सिंप्लीफाई करना होता है, क्योंकि जी तो पहले ही खत्म हो जाएगा ना, जी का डेरिवेटिव तो क्या होता है बच्चों, जीरो होता है। उसके बाद ये क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, सपोज द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसका सॉल्यूशन कहता है, रिप्रेजेंट करता है एक सर्कल को, मतलब कि जो सोल्व करके इक्वेशन आएगी ना बच्चों वाई में, वो एक सर्कल होगी, और जो ओरिजिन से क्या होता है पास होता है, तो उस सर्कल की आपको रेडियस बतानी है। तो पहले आप बताओ, ये जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री होती है, अलग से चैप्टर जेई में पढ़ाया जाता है, जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री, ए एक्स स्क्र प्लस बी वाई स्क्र प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस 2hxy प्लस सी इक्वल टू जीरो। ये इक्वेशन सर्कल कब रिप्रेजेंट करती है बताओ। इसमें एक तो एक्स वाई की टर्म नहीं होती, मतलब इसका जो कोफिशिएंट है एच वो क्या होना चाहिए जीरो, और एक बच्चों जो एक्स स्क्र और वाई स्क्र के कोफिशिएंट है वो क्या होना चाहिए सेम। सर्कल में क्या होता है, या तो 2x स्क्र प्लस 2y स्क्र होगा, या एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र होगा, यानी कि एक्स स्क्र और वाई स्क्र के कोफिशिएंट क्या होंगे बच्चों आपके सेम होंगे। और एक ये सर्कल कहाँ से पास होगा, ओरिजिन से। तो इन तीनों चीजों का हम यूज करके और कुछ अल्फा बीटा वगैरह ये है निकालेंगे और उसकी रेडियस निकाल देंगे। पहले तो आप ये बताओ, मैंने इसी इक्वेशन को कॉपी कर दिया यहाँ पे, पहले तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करना है। जैसे हमने अभी तक इतने सारे मेथड लगाए हैं, लीनियर है, कोई होमोजीनियस है, बट यहाँ पे तो कुछ लग नहीं रहा ना, ये तो अल्फा बीटा के अंदर अजीब सी इक्वेशन है। तो जब कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, अल्फा है बीटा है, अच्छा ये गामा नहीं है, ये क्या है वाई है, ये क्या है बच्चों वाई है, तो इसको बस सीधा क्या कर दो आप, सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि डी वाई के साथ अलग मल्टीप्लाई करो, डी एक्स के साथ अलग मल्टीप्लाई करो। बताओ ये क्या होगा, 2 प्लस एल्फा इंटू एक्स, और ये डी एक्स इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, माइनस बीटा वाई डी एक्स के साथ मल्टीप्लाई कर दो, और प्लस में 2 डी एक्स, यानी कि मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ बस, ठीक है। ऐसे ही इसको सेम बीटा एक्स डी वाई, और माइनस के बच्चों 2 एल्फा वाई और डी वाई, और माइनस के ये क्या हो जाएंगे बोलो, माइनस के बीटा वाई, है ना, बीटा वाई और डी वाई, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों प्लस 4 एल्फा डी वाई। अब आप है ना ये देख लो कि इंटीग्रेशन करने के लिए किन टर्म्स के अंदर मिक्सचर है। मिक्सचर का मतलब बच्चों डी वाई के साथ एक्स की टर्म है या डी एक्स के साथ वाई की टर्म है। अब आप देखो, जैसे इसमें तो ये तो कॉन्स्टेंट है ना एक्स डी एक्स, इसको तो इंटीग्रेट आप कर ही दोगे, इसको भी इंटीग्रेट कर ही दोगे आप, इजी है। इसको भी आप इंटीग्रेशन कर दोगे, वाई की टर्म है, इसको भी आप कर दोगे, इसको भी कर दोगे, क्योंकि ये क्या है कांस्टेंट है, dy का इंटीग्रेशन आप जानते हो। मिक्सचर कहाँ पे, आप मिक्सचर को ढूंढा करो, देखो यहाँ y dx की टर्म है बच्चों, और यहाँ x dy की टर्म है, आप इनको इंटीग्रेट नहीं कर पाओगे इतनी आसानी से, है ना, क्योंकि y dx का कैसे हम इंटीग्रेट करेंगे। तो अब आप कहते हो ये जो मिक्सचर है ना इसको एक तरफ शिफ्ट कर दो, बाकी को देखना 2 प्लस एल्फा इंटू एक्स डी एक्स, प्लस में क्या है बच्चों 2dx, और इक्वल टू ये बीटा एक्स डी वाई, देखो ध्यान से बीटा एक्स डी वाई प्लस बीटा वाई डी एक्स, इसको इकट्ठा लिख दिया मैंने, है ना, इन दो टर्मों को इकट्ठा लिख दिया, बाकी को एज इट इज कॉपी कर रहा हूँ मैं, कुछ भी चेंज नहीं कर रहा। अब बस मैं क्या करूँगा, दोनों तरफ बच्चों इंटीग्रेशन करूँगा, 4 एल्फा डी वाई। मैंने आपको पहले भी बताया था ये चीज़ क्या है बताओ, इसमें से बीटा अगर मैं कॉमन ले लूँ, बीटा अगर कॉमन ले लूँ बच्चों, ये क्या बन गया बताओ, एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स बन गया ना। और ये किसका डिफरेंशिएशन होता है, एक्स वाई का। एक्स वाई का डेरिवेटिव क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन सेम, सेकंड का डेरिवेटिव वाई सेम, एक्स का डेरिवेटिव, है ना। तो ये किसका डेरिवेटिव होता है आपको पता है, पहले भी मैंने आपको बताया था, और ये इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन होती है बहुत ज़्यादा, दो जगह देखो 2024 के अंदर एग्जामिनर ने इसको यूज किया। तो ये क्या है बताओ बीटा, और ये क्या है डेरिवेटिव ऑफ एक्स वाई,
और माइनस के 2 अल्फा वाई डी वाई। पेपर के अंदर आपको इतना लिखने की जरूरत नहीं है, वहाँ तो बस आप डायरेक्ट इसको डिफरेंशिएट कर देना, ठीक है। मैं तो इसको पूरा सिंप्लीफाई करके आपको दिखा रहा हूँ। अब बस क्या कर दो, दोनों तरफ बच्चों इंटीग्रेशन कर दो, है ना, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। बताओ क्या क्या होगा। 2 अल्फा, 2 प्लस अल्फा तो कॉन्स्टेंट है ना। एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स स्क्र बाय 2 लिख दिया मैंने, 2 डी एक्स, 2 का इंटीग्रेशन बच्चों 2x। इधर बीटा, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बताओ, एक्स वाई है ना, डेरिवेटिव खत्म हो जाता है, डी खत्म होएगा, माइनस 2 अल्फा वाई, वाई का इंटीग्रेशन बच्चों वाई स्क्र बाय 2 होता है, माइनस बीटा, वाई का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चों वाई स्क्र बाय 2, और प्लस 4 अल्फा इंटू डी वाई, डी वाई का इंटीग्रेशन क्या होता है वाई। ये इक्वेशन आ गई मेरी किसकी, सर्कल की। ये किसकी इक्वेशन आ गई बच्चों, सर्कल की। बस मैं इसको फर्स्ट इक्वेशन नाम दे रहा हूँ। ये सर्कल की इक्वेशन है। पहली बात तो सर्कल कहाँ से पास हो रहा है, ओरिजिन से पास हो रहा है। अच्छा इसको ना एक तरफ कर लो, सारी इक्वेशन को एक तरफ कर लेता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। 1 मिनट का टाइम एक्स्ट्रा लगेगा बट कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। 2 प्लस अल्फा इंटू एक्स स्क्र बाय 2, और साथ में क्या है बच्चों प्लस में 2x, क्योंकि सर्कल की इक्वेशन में एक्स स्क्र वाई स्क्र की टर्म एक तरफ होती है ना, माइनस के बीटा एक्स वाई, माइनस के बीटा एक्स वाई, और क्या हो गया अपना प्लस के 2 से 2 कट गया अल्फा वाई स्क्र, माइनस है तो ये क्या हो जाएगा प्लस अल्फा वाई स्क्र, और क्या बच गया बच्चों माइनस के है ये प्लस हो जाएगा बीटा बाय 2 वाई स्क्र, प्लस के बीटा बाय 2 वाई स्क्र, और क्या बच गया हमारा माइनस के 4 अल्फा वाई, माइनस के 4 अल्फा वाई इक्वल टू 0। ये अपनी फर्स्ट इक्वेशन आ गई। अब मुझे ये बताओ, अगर ये इक्वेशन सर्कल को रिप्रेजेंट करती है तो सबसे पहले बात एक्स वाई का कोफिशिएंट, एक्स वाई का कोफिशिएंट जीरो होना चाहिए, क्योंकि एक्स वाई की तो कोई टर्म होती नहीं सर्कल में, यानी कि बीटा की वैल्यू क्या होनी चाहिए, जीरो। अपने को अल्फा और बीटा निकालना कहीं से, है ना। अल्फा और बीटा खत्म हो जाएंगे, उसके बाद क्या है फिर ये जनरल इक्वेशन बन जाएगी सर्कल की। बीटा आ गया, उसके बाद सेकंड बच्चों क्या पुट करो, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्र इक्वल टू पुट कर दो किसके, कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्र के, दोनों इक्वल होते हैं। बोलो एक्स स्क्र का कोफिशिएंट यहाँ से बताओ, ये कितना है 2 प्लस अल्फा बाय 2 है ना, 2 प्लस अल्फा बाय 2 एक्स स्क्र का कोफिशिएंट। अच्छा वाई स्क्र का कोफिशिएंट देखो दो जगह है, ये रहा ये किसके इक्वल है, अल्फा प्लस बीटा बाय 2 आएगा ना, वाई कॉमन लोगे। अच्छा बीटा तो जीरो है, बीटा तो बच्चों क्या है जीरो है ना, ऊपर से देखो तो 2 प्लस अल्फा बाय 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 2 प्लस अल्फा इक्वल टू 2 अल्फा, तो अल्फा कितना आ गया बोलो 2 आ गया, अल्फा कितना आ गया बच्चों 2, अल्फा और बीटा दोनों आ गए। तो बस इस इक्वेशन को दोबारा से लिख लो, अल्फा को 2 लिखोगे बोलो 2 प्लस 2 4, 4 बाय 2 कितना हो गया 2, यानी कि 2x स्क्वायर हो गया, प्लस 2x, बीटा तो जीरो है ही, अल्फा को क्या लिखोगे 2 यानी कि 2y स्क्वायर, बीटा तो जीरो है ही, और अल्फा को क्या लिखोगे 2 यानी कि कितना हो जाएगा बच्चों ये 8 इक्वल टू 0। 2 को मैं लेके काट दो तो बताओ ये बन गया ना सर्कल की इक्वेशन। देखो कितनी आसानी से मैंने सर्कल की इक्वेशन बना दी। 2 को मैं लेके काटोगे तो ये कितना आएगा x बचेगा, और ये बच्चों कितना आएगा 4y बचेगा, है ना। ये आ गई सर्कल। अब मेरे को बता दो इसका सेंटर अगर मैं आपसे पूछूं तो सेंटर कितना बोलोगे आप, x का कोफिशिएंट 1, उसका हाफ करके और साइन चेंज करते हो ना, y के कोफिशिएंट का हाफ करके क्या करते हो साइन चेंज। तो इसकी रेडियस क्या होती है बोलो, रेडियस इसका स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, और कॉन्स्टेंट टर्म को माइनस करते हैं, वो तो है ही नहीं क्योंकि सर्कल बोल ही रखा है 0 0 से पास होती है, तो फिर वो तो मिलेगी नहीं। √17/4 यानी कि आंसर क्या आएगा बच्चों √17/2 इस क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, मैंने आपको बिल्कुल आसान तरीके से करा दिया। √17/2 बच्चों इस सर्कल की क्या है रेडियस है। उसके बाद यहाँ पे देखो ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, इसमें आपको बोल रखा है द सॉल्यूशन कर्व ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, मतलब इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करके जो y की वैल्यू आएगी, जो कर्व आएगी वो बच्चों इस पॉइंट से पास होती है। मतलब इस पॉइंट से पास होने का मतलब c की वैल्यू निकलेगी। वो कहता है कोनिक है ना, कोनिक का मतलब कोई वो पैराबोला हो सकता है, हाइपरबोला हो सकता है, इलिप्स हो सकता है। उसका वर्टेक्स कहता है इनमें से किस लाइन पे लाई करेगा। बच्चों वर्टेक्स क्या होता है, पॉइंट ही होता है ना, और कोई पॉइंट किस लाइन पे लाई करता है कि नहीं करता वो कैसे चेक करते हैं, उस पॉइंट को पुट करके देखेंगे। तो पहले हमारा जो प्राइम टारगेट है बच्चों इस क्वेश्चन के अंदर है ना, आपको क्वेश्चन को समझना होता है। टारगेट क्या है अपना बच्चों, कोनिक सेक्शन का वर्टेक्स निकालना। और वर्टेक्स कैसे निकलेगा, जब इक्वेशन निकलेगी तो इक्वेशन तो मैं सोल्व करके निकाल ही लूंगा, उसके बाद मेरे को ये पहचानना है कि वो इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट करती है, और फिर मैं उसका वर्टेक्स निकाल लूंगा। मेरे को कोनिक सेक्शन आता ही है, वर्टेक्स निकाल के जो पॉइंट आएगा वर्टेक्स वाला वो मैं लाइन के अंदर पुट करके देख लूंगा कि वो किस इक्वेशन के अंदर सेटिस्फाई करेगा, बस बात खत्म। तो पहले इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करता हूँ, क्या आएगा बताओ। देखो dy/dx इधर भी है इधर भी है, एक तरफ ले जाऊँ तो ये 5 dy/dx इधर लिख लो आप, और ये प्लस है तो इधर ले आओ इसको, माइनस के 2y dy/dx हो जाएगा, और +3 इक्वल टू क्या बच गया 0, है ना। मतलब कि मैं क्या कर रहा हूँ, इसको -3 करना चाहिए, है ना। इसको क्या करना चाहिए -3, समझ गए क्यों, क्योंकि मैं 5 dy/dx को इधर है और ये दोनों टर्म मैं उधर शिफ्ट कर दी, तो dy/dx यहाँ से कॉमन ले लो,
डी वाई बाई डी एक्स बच्चों कॉमन लोगे तो क्या आ गया 5 माइनस के 2y और इक्वल टू क्या आ गया 3। अब मैं क्या कर रहा हूँ, बस वेरिएबल सेपरेट कर रहा हूँ। डी वाई बाई डी एक्स क्या आएगा आपका 5 माइनस के 2y और ये आ गया। तो आप ऐसा करो डी एक्स को उधर मल्टीप्लाई कर दो, डी एक्स को उधर मल्टीप्लाई कर दो तो डी वाई इंटू 5 माइनस 2y और इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों 3 डी एक्स। अब दोनों तरफ क्या कर दो, इंटीग्रेशन कर दो। 5 का 5y हो गया और 2y का वाई स्क्वायर और 3 का 3x और प्लस में क्या आ गया बच्चों c। अब क्या निकालो, c की वैल्यू निकालो। c की वैल्यू के लिए क्या है 0 1 पॉइंट पुट कर दो, x की वैल्यू को क्या 0 और y की वैल्यू को क्या बच्चों 1 पुट करना। y को 1 पुट करोगे 5 माइनस 1, x को 0 पुट करोगे तो c बोलो क्या आ गया 4 आ गया। c अगर 4 आ गया तो फर्स्ट इक्वेशन अपनी क्या बन गई देख लो, 5y माइनस वाई स्क्वायर 5y माइनस के वाई स्क्वायर इक्वल टू 3x प्लस सी कितना है बच्चों 4। अब ये इक्वेशन आपको दिख रही है कि पैराबोला है, ये एक तरफ ले जाओ है ना, वाई स्क्वायर को उधर शिफ्ट कर दो, -5y को उधर ले जाओ और उधर ये तो है ही एक वेरिएबल के ऊपर स्क्वायर है ना, तो क्या है ये बच्चों पैराबोला। बट पैराबोला ये शिफ्टेड फॉर्म में है, मतलब इसका वर्टेक्स 0 0 नहीं है। तो क्या करते हैं उसके लिए हम होल स्क्वायर बनाते हैं ना इसको, -5/2 का 5 का हाफ 5/2 और उसका स्क्वायर क्या कर दो ऐड कर दो और इसी को क्या कर दो माइनस कर दो और प्लस 3x प्लस में 4। इसको सोल्व करो, ये क्या हो गया y माइनस 5/2 का होल स्क्वायर और इसको उधर शिफ्ट कर दे, ये प्लस है तो -3x हो जाएगा, ये -4 हो जाएगा, ये प्लस 25/4 हो जाएगा है ना। तो ये कितना आ गया बताओ मेरे को, 25 में से 16 गया 9, 9/4 हो गया। अब मेरे को पता है कि यहाँ x का कोफिशिएंट क्या बनाते हैं हम 1 बनाते हैं ना, तो -3 कॉमन ले लो, x माइनस क्या आ गया अपना 3/4। तो ये बच्चों आपको दिखाई देगा कौन सा पैराबोला है बताओ, y के ऊपर स्क्वायर है तो लेफ्ट हैंडेड या राइट हैंडेड होगा है ना, और नेगेटिव साइन है, x का कोफिशिएंट नेगेटिव है तो इसका मतलब ये डाउनवर्ड पैराबोला हो गया। कौन सा सॉरी ये कौन सा हो गया बच्चों, लेफ्ट हैंडेड पैराबोला। ये वाला पैराबोला है, दिख गया ना आपको। वर्टेक्स 0 0 नहीं है तो वर्टेक्स कैसे निकालते बताओ, जो x वाली टर्म है उसको 0 पुट कर दो और जो ये y वाली टर्म है इसको 0 पुट कर दो, यही तो अपना वर्टेक्स होता है। तो वर्टेक्स क्या आ गया बोलो इसमें 3/4 कोमा 5/2। 5/2 को मैं कैलकुलेशन आसान बनाने के लिए ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दूं ताकि दोनों में नीचे 4 हो जाए है ना। तो वर्टेक्स आ गया 3/4 कोमा 10/4। तो वर्टेक्स बच्चों आपका क्या आया 3/4 कोमा 10/4। अब ये कहता है कि ये वर्टेक्स कौन सी लाइन पे लाई करता है, पुट करके देखें। पहली लाइन के अंदर देखो 2 इंटू एक्स, एक्स कितना 3/4 प्लस 3 इंटू वाई यानी कि 10/4 कितना आ गया 6/4 प्लस 30, 6 प्लस 30/4 36/4 कितना आ गया 9। तो ये 9 पहली इक्वेशन प्रूव होगी है ना। बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करो, उसके अंदर जो है ना फिर वो पैराबोला को रिप्रेजेंट करेगी, पैराबोला का वर्टेक्स अपने को निकालना आता ही है, वो वर्टेक्स पहली लाइन को ही क्या कर गया सेटिस्फाई कर गया, बस खत्म क्वेश्चन। उसके बाद बच्चों ये देखो, ये आसान क्वेश्चन है, इसमें आपको क्या दे रखा है, एक डिफरेंशिएबल फंक्शन है f सच दैट दिस कंडीशन इज सेटिस्फाइड। अल्फा कोई रियल नंबर है, ये f0 की वैल्यू दे रखी है 1। ये तो किसकी वैल्यू होती है बच्चों, टू फाइंड c, आपको पता ही है हर बार यही होता है, c की वैल्यू निकालने के लिए कंडीशन गिवन होती है। और बच्चों ये एक आपको लिमिट भी दे रखी है, लिमिट x गोज टू -इन्फिनिटी fx इज इक्वल टू 7। तो आपको 9 टाइम्स ऑफ f ऑफ -log3 की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, निकालते हैं। fx को क्या बोल दो बच्चों, एक बार कंफ्यूजन से बचने के लिए y बोल दो। fx को अगर y बोलोगे तो फिर f डैश x को क्या बोलोगे बताओ, dy बाई dx बोलोगे ना, क्योंकि हमारी आदत y dy बाई dx इसमें पढ़ने की है डिफरेंशियल इक्वेशन। तो बताओ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो कंडीशन है वो क्या हो जाएगी, f डैश x का मतलब क्या हो जाएगा dy बाई dx 3 इंटू fx बोले तो y और प्लस में क्या हो जाएगा बच्चों अल्फा। तो अब क्या करेंगे, वेरिएबल सेपरेट हो रखे हैं इसमें, तो ये 3y प्लस में अल्फा को नीचे ले आओ और इधर क्या बच गया अपना dx, दोनों तरफ क्या कर दो इंटीग्रेशन। 1/y की फॉर्म है तो क्या होएगा लॉग में आएगा ना इंटीग्रेशन ऐसे, और 3y का डिफरेंशिएशन 3 नीचे भी आएगा और इसका क्या हो जाएगा x प्लस में c। समझ गए इतना, इस 3 को चाहे उधर मल्टीप्लाई कर दो, 3 को उधर शिफ्ट कर दो बच्चों, 3y प्लस में अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ 3x प्लस में 3c1 और c1 को क्या लिख दो c लिख दो, c1 को क्या लिख दो बच्चों c। अच्छा इसको चाहे आप लोग में रखना चाहो तो लोग में भी रख सकते हो, या अगर मान लो लोग हटाना चाहते हो तो हटा भी सकते हो है ना। कैसे लोग कैसे हटाओगे बताओ, 3y प्लस एल्फा इक्वल टू ये e है तो ये क्या हो जाएगा e की पावर 3x प्लस c हो जाएगा। तो e की पावर 3x प्लस c को बोलो e की पावर 3x इंटू e की पावर c लिख दूं, और e की पावर c भी तो आपको याद आ गया ना एक कांस्टेंट ही है। तो इस कांस्टेंट को बच्चों दोबारा क्या लिख दो आप, चाहे c लिख दो c2 लिख दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं। तो अपनी इक्वेशन के आगे बोलो 3y प्लस में अल्फा इक्वल टू e रेज टू पावर 3x
इंटू में क्या आ गया बच्चों, कोई कॉन्स्टेंट c1 है ना, c2 लगा दो, e की पावर 3x इंटू में कॉन्स्टेंट c2। अच्छा अब हमारे को क्या करना है, y0 की वैल्यू क्या है बच्चों 1, पुट y0 इक्वल टू 1। इसका मतलब क्या होता है, x की वैल्यू क्या है 0 और y की वैल्यू क्या है बच्चों 1। पुट करना है यहाँ पे, y को 1 पुट करो और x को क्या पुट करो 0। तो यहाँ से क्या आएगा c2 आ जाएगा। c2 जो आ गया अपना वो क्या आ गया बच्चों 3 प्लस में एल्फा आ गया, 3 प्लस में एल्फा। तो फिर ये इक्वेशन क्या आगे बोलो, 3y प्लस एल्फा इक्वल टू 3 प्लस एल्फा इंटू ई रेज टू पावर 3x। समझ गए, ये अपनी एक इक्वेशन आ गई, सॉल्यूशन आ गया, मतलब कि अपनी डिफरेंशियल इक्वेशन का। अच्छा अब अपने को क्या करना है, अल्फा भी निकाल लेना। अभी अल्फा मौजूद है इस क्वेश्चन में है ना, और क्वेश्चन का आंसर तो देखो क्या है, इंटीजर आएगा, इंटीग्रल टाइप क्वेश्चन था। उसके लिए अपने को भी एक कंडीशन दे रखी है कि लिमिट x गोज टू माइनस इन्फिनिटी एफ एक्स। अच्छा एफ एक्स का मतलब क्या, y। तो यहाँ से y निकाल दूं मैं, इस अल्फा को उधर ले जाके क्या कर लो, क्योंकि अपने को लिमिट तो y पे अप्लाई करनी है ना, इसको अल्फा को माइनस कर दो और 3 से क्या कर दो बच्चों डिवाइड। ये क्या आ गया y, इसको y बोलो या क्या बोलो बच्चों एफ एक्स बोलो। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे को ये गिवन है कि लिमिट x गोज टू इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी एफ एक्स इक्वल टू कितनी दे रखी है, देखो 7 है कि -7 है, 7 है। ये क्या दे रखे बच्चों 7। अब किसकी वैल्यू निकालने के लिए क्या कर रहा हूँ मैं काम, अल्फा की वैल्यू निकालने के लिए, ठीक है। तो लिमिट x गोज टू माइनस इन्फिनिटी और 3 प्लस एल्फा और e की पावर 3x माइनस एल्फा बाय 3। अब आप मेरे को बता दो, ये दे रखा है, जब x को माइनस इन्फिनिटी पुट करोगे तो e की पावर माइनस इन्फिनिटी ये ऐसा हो जाएगा, और e की पावर इन्फिनिटी इन्फिनिटी होता है, और इन्फिनिटी का रेसिप्रोकल क्या होता है जीरो। तो मतलब कहने का ये है कि ये पूरी चीज जीरो हो जाएगी क्या, तो बस माइनस एल्फा बचेगा है ना, 0 माइनस एल्फा बाय 3। तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों -k21, अल्फा आ गया -21। तो अल्फा को -21 यहाँ पे पुट कर दो फर्स्ट इक्वेशन में। देखो फर्स्ट इक्वेशन से क्या बन जाएगी, क्योंकि अपने को तो अल्फा भी तो निकालना था ना, y निकाल लिया था हमने क्या, अल्फा प्लस 3 इंटू ई की पावर 3x और माइनस अल्फा, माइनस का मतलब फिर प्लस हो जाएगा +21, और डिवाइड बाय क्या था अपना 3 ये था। तो क्या आ गया बताओ 21 माइनस के 18 इंटू ई की पावर 3x डिवाइड बाय 3। 3 को मतलब के ऊपर से काट दो, 7 माइनस 6 इंटू ई की पावर 3x। ये अपने क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। अल्फा खत्म कर दिया। अब मेरा लास्ट स्टेप क्या है, 9 टाइम्स ऑफ एफ ऑफ माइनस log 3। मेरा आंसर क्या है बच्चों, आंसर है मेरा 9 टाइम्स ऑफ एफ ऑफ माइनस log 3। तो यानी कि x की जगह क्या पुट करो इसमें -log 3 और 9 से मल्टीप्लाई कर देना, 7 माइनस 6 इंटू ई की पावर 3, और इसको क्या पुट करोगे x को -log 3 ऐसे। तो ये क्या आ गया बोलो 7 माइनस 6, ये 3 जो है -3 ऊपर चला जाएगा ना, तो क्या बन जाएगा बताओ, ई की पावर और log 3 की पावर -3 हो जाएगा, और ई और log तो आपस में क्या हो जाते हैं बच्चों, कैंसिल हो जाते हैं, और 3 की पावर -3 नीचे आके क्या हो जाएगी 3 की पावर 3 यानी कि 27। 9 से क्या कर दो इसको मल्टीप्लाई कर दो, ये लो इसको काट दो 3 पे, ये 9 पे कट जाएगा, और ये कितना कट जाएगा बच्चों 2 पे। 9 से अंदर मल्टीप्लाई करो 67 माइनस 63, और ये 9 से 9 कट गया -2। तो आंसर कितना आएगा अपना 61। तो अल्फा की वैल्यू निकालने के लिए छोटा सा कॉन्सेप्ट लिमिट का था, और बाकी क्वेश्चन तो पहले जैसे है ही। 61 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। अब ये देखो बच्चों, एक ये वाला क्वेश्चन आ गया फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन का। दो क्वेश्चन अब की बार पूछे गए हैं। इसमें कहता है एफ एक्स एक पॉजिटिव फंक्शन है सच दैट एरिया बाउंडेड बाय द कर्व। ये वैसे तो एरिया बाउंडेड वाले चैप्टर में मैं आपको करवा दूंगा, लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है बिल्कुल 10 सेकंड का एरिया का, तो बाकी सारा क्वेश्चन ही डिफरेंशियल इक्वेशन का है। एरिया बाउंडेड बाय दिस कर्व y इक्वल टू एफ एक्स, y इक्वल टू 0। वाई इक्वल टू 0 क्या होता है, एक्स एक्सिस है ना, यानी कि कोई जैसे देखो ऐसा है, ये कोई कर्व है y इक्वल टू एफ एक्स, ठीक है, और एक्स एक्सिस ये वाला एक्स एक्सिस हो गया, और एक्स की लिमिट कहाँ से कहाँ तक बच्चों 0 से लेके a, मतलब कि एरिया बाउंडेड में आपने पढ़ा है ना, एक्स की वैल्यू 0 तो मतलब यहाँ पे होगी, ये करो पूरी बना देते हैं, ठीक है, और एक्स इज इक्वल टू ए मान लो यहाँ तक है, ठीक है। तो आपको ये वाला एरिया ये होता है एरिया बाउंडेड बाय दिस कर्व एक्स एक्सिस एंड फ्रॉम एक्स इज इक्वल टू 0 टू एक्स इज इक्वल टू ए। ये वाला रेड एरिया आपको बच्चों क्या दे रखा है, इतना दे रखा है, ये रेड एरिया इतना दे रखा है, ठीक है। तो आप मेरे को बताओ एरिया बाउंडेड बाय कर्व आप कैसे निकालते हो, लिमिट एक्स की कहाँ से कहाँ तक है 0 से लेके ए है ना, और अंदर क्या लिखते हो एफ एक्स डी एक्स या वाई डी एक्स, एक ही बात है। और ये कितना दे रखा है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बताओ, ई की पावर -a प्लस 4a² प्लस a-1। अपने को क्या निकालना है पता है, एफ एक्स। एफ एक्स का मतलब क्या होता है वाई, हमारे को डिफरेंशियल इक्वेशन सोल्व करनी होती है, मतलब वाई की वैल्यू निकालनी है। अब देखो इंटीग्रेशन कैसे खत्म होता है, दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दो, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू बच्चों ए करोगे। आपको न्यूटन लेबनीज रूल ध्यान है ना, न्यूटन लेबनीज रूल क्या होता था, अगर एफ एक्स बच्चों ऐसा होता है, लिमिट एक्स की फॉर्म में होती है ना, अल्फा एक्स से बीटा एक्स एफ टी डी टी,
तो मेरे को बताओ, आप डेरिवेटिव x की रिस्पेक्ट में करते थे तो क्या होता था वो एफ डैश एक्स इक्वल टू, आपको पता है ना, अपर लिमिट पुट करते थे, फिर अपर लिमिट का डेरिवेटिव, यही वाला रूल सेम। देखो मैं ये कह रहा हूँ, अगर लिमिट x का फंक्शन होता है तो x की रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव किया जाता है। यहाँ पे लिमिट किसका फंक्शन है, a का, तो दोनों तरफ किसकी रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करो, a की रिस्पेक्ट में। और वैसे भी देखो ये a का फंक्शन है पूरा, ठीक है, तो फिर इसमें x की जगह क्या पुट करेंगे बच्चों, अपर लिमिट, और फिर a की रिस्पेक्ट में a का डेरिवेटिव, और लोअर लिमिट तो कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव 0 होगा, तो वो करने की जरूरत है ही नहीं, ठीक है। e की पावर माइनस a का डेरिवेटिव बोलो, ये होगा 4a² का डेरिवेटिव 8a, और a का कितना हो जाएगा 1। तो यानी कि एफ ऑफ ए आ गया बच्चों अपना कितना, माइनस ऑफ ई की पावर माइनस ए प्लस 8a प्लस 1। एफ ऑफ ए ये आ गया, तो एफ ऑफ एक्स कितना आ जाएगा बताओ, माइनस ई की पावर ए को किससे रिप्लेस कर दो, एक्स से, मेरे को एफ ऑफ एक्स मिल गया, ठीक है। अगर मेरे को सिर्फ सॉल्यूशन निकालना होता है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का तो बच्चों आंसर आ गया, बट अब मेरे को क्या करनी है, फॉर्मेशन करनी है। ये तो कर्व की इक्वेशन है, ये क्या है बच्चों, कर्व की इक्वेशन है। और फॉर्मेशन के लिए क्या कहता है, देन द डिफरेंशियल इक्वेशन वो जो जनरल सॉल्यूशन इज दिस, ये सॉल्यूशन दे रखा है। सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है बच्चों, कर्व की इक्वेशन दे रखी है ना, C1 और C2 क्या है, आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, आपको कर्व की इक्वेशन बतानी है। देखो आगे मैं रूल बताता हूँ क्या है। हमने सोल्व करके क्या निकाला बताओ, y एफ एक्स इक्वल टू माइनस ई की पावर माइनस एक्स प्लस 8x प्लस में 1। यहाँ तक तो सब बच्चों को समझ आई गया है ना। अब अपने को एक सॉल्यूशन दे रखा क्या, y इक्वल टू C1x प्लस C2, y इक्वल टू C1 fx दे रखा है, C1 fx और प्लस में C2। fx ये है, ठीक है, ये fx है। तो अब आप क्या करो, ये C1 और C2 आपको क्या करने हैं बच्चों, खत्म। मैंने क्या बताया था, फॉर्मेशन करने का क्या मतलब होता है, जितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट होते हैं उनको क्या करेंगे बच्चों, हम इलिमिनेट करेंगे। तो कितनी बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, 2 बार। एक बार करो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो y का क्या हो गया बोलो, dy बाई डी एक्स, C1 कांस्टेंट, और fx का क्या होता है f डैश x, और C2 का क्या होता है बच्चों 0। अगेन डिफरेंशिएट करो, जितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट बच्चों उतनी ही बार डिफरेंशिएट करना है, ना कम ना ज्यादा, ठीक है। इसका सेकंड डेरिवेटिव d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, और C1 कांस्टेंट f डैश x का क्या हो जाएगा, f डबल डैश x हो जाएगा ना, सेकंड डेरिवेटिव। अब इनकी वैल्यू कहाँ से लेके आओगे, इन दोनों की, ये रहा fx तो है ही अपने पास, तो एक बार डेरिवेटिव करेंगे तो बताओ ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, माइनस ई की पावर माइनस एक्स का फिर से ऐसा होगा, ठीक है, और इसका कितना हो जाएगा 8, यानी कि ई की पावर माइनस एक्स प्लस में 8। 2 बार डेरिवेटिव एक बार और करो तो ये कितना आएगा बताओ, माइनस ई की पावर क्या आ जाएगा बच्चों, माइनस एक्स। अब आप मेरे को बताओ इनका रूल क्या होता है, 1, 2 और 3। इन तीनों इक्वेशन से आप जैसे मर्जी मैनिपुलेट करो चीज़ों को, बस आपको क्या करना है, C1 C2 C3 को बच्चों खत्म करना है, ये टारगेट होता है, ठीक है। देखना मेरे को पहली इक्वेशन तो यूज करने की जरूरत नहीं है, मैं पहली दूसरी और तीसरी इक्वेशन से C1 निकाल लूँ, दूसरी इक्वेशन से भी C1 निकाल लो, और तीसरी इक्वेशन से भी C1 निकाल लो, और दोनों को क्या कर दो बच्चों, इक्वेट कर दो। बताओ इस इक्वेशन से C1 क्या आएगा, dy बाई डी एक्स डिवाइड बाई एफ डैश एक्स, है ना। और इस इक्वेशन से C1 क्या आएगा बच्चों, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। आपको बस खत्म करने हैं C1 C2 को, बेशक कैसे भी करो, ठीक है। ये नीचे आ जाएगा, तो फिर इन दोनों को क्या कर दे बताओ, इक्वेट कर दे, क्योंकि C1 की वैल्यू है दोनों ही। तो क्या आ गया, dy बाई डी एक्स अपॉन एफ डैश एक्स इक्वल टू बच्चों d2y बाई डी एक्स स्क्वायर अपॉन एफ डबल डैश एक्स, है ना। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसकी मल्टीप्लाई किससे होगी बताओ, एफ डैश एक्स से हो जाएगी, एफ डैश एक्स इंटू d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, और इक्वल टू इसकी मल्टीप्लाई किससे हो जाएगी, एफ डबल डैश एक्स से हो जाएगी, डी वाई बाई डी एक्स की। अब वैल्यू पुट कर दो बस, एफ डैश एक्स की वैल्यू देखो ऊपर से क्या है बताओ, ई की पावर माइनस एक्स प्लस 8 इंटू डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। एक तरफ ले आओ, इसको भी इधर ले आओ, है ना। एफ डबल डैश एक्स की वैल्यू कितनी है बोलो, माइनस ई की पावर माइनस एक्स और डी वाई बाई डी एक्स, और इक्वल टू क्या बच गया 0। ऑप्शन में जो छोड़ रखा है ना वो क्या है बच्चों, देखो ये तो प्लस हो जाएगा ना, मल्टीप्लाई कर दो हर एक टर्म को, मल्टीप्लाई कर दो बच्चों ई की पावर एक्स से, है ना, क्योंकि ये क्या है 1 बाई ई की पावर एक्स है, फिर एलसीएम लोगे, या ऐसे बोल दो ई की पावर एक्स से क्या कर दो मल्टीप्लाई, तो बोलो ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, 8 ई की पावर एक्स हो जाएगा, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर हो ही गया, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और ई की पावर माइनस एक्स को ई की पावर एक्स से मल्टीप्लाई करोगे 1 हो जाएगा, क्या बच गया बच्चों डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। और यही अपने क्वेश्चन का आंसर है, देख लो 1 प्लस 8 इंटू ई की पावर एक्स डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ये रहा 1 प्लस 8 इंटू ई की पावर एक्स डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0, है ना। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, फॉर्मेशन कैसे करनी है मैंने आपको बता दी है, ठीक है, ये अपने क्वेश्चन का आंसर था। अच्छा इसका एक और मेथड, मैं आपको फॉर्मेशन करने के देखो 2 मेथड होते हैं। जब डिफरेंशियल इक्वेशन अपने को क्वेश्चन में गिवन होती है, मुझे बताओ एफ एक्स की वैल्यू आपने क्या निकाली थी, एफ एक्स की वैल्यू आपने ये निकाली थी, है ना, 8 नहीं था यहाँ पे, माइनस ऑफ दिस और प्लस 8x स्क्वायर थी क्या,
प्लस 8x और प्लस में कितनी थी 1। देख लो एक बार, एफ एक्स की वैल्यू क्या निकाली थी हमने, ये रही माइनस ई की पावर माइनस एक्स प्लस 8x प्लस 1, ये निकाली थी। अब डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्मेशन आपको तो आंसर मैच करना है, तो आप क्या करो, इसका 2 बार डिफरेंशिएट कर दो। देखो ये इसके साथ है, एक बार डिफरेंशिएशन करना, क्या आया था बताओ, माइनस माइनस ये प्लस हो गया था, तो ई की पावर माइनस एक्स प्लस में 8 हो गया था, है ना। और एक बार और डिफरेंशिएट किया तो क्या आ गया था बच्चों, माइनस ई की पावर माइनस एक्स आ गया था। अब फर्स्ट और सेकंड डेरिवेटिव को बच्चों ऑप्शन में पुट करके देख लो, है ना। इसको एफ डैश एक्स बोल दो या क्या बोल दो, डी वाई बाई डी एक्स, इसको डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर बोल दो। अब इन दोनों को, अगर आपको वो मेथड मुश्किल लगता है ना, तो 2 बार डेरिवेटिव निकाल के और इन दोनों की वैल्यू बच्चों ऑप्शन में पुट करके देख लो। पहले ऑप्शन में पुट करके देखोगे नहीं सेटिस्फाई करेगा, मैं तीसरे में पुट करके दिखा देता हूँ क्योंकि तीसरा आंसर था ना। तो देखो 8 ई की पावर एक्स प्लस 1 डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू बोलो ये है, और माइनस डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स कितना बोलो, ई की पावर माइनस एक्स प्लस 8, और ये क्या आना चाहिए 0। देखो सोल्व करके 0 ही आएगा। इसकी मल्टीप्लाई करना, माइनस 8 ई की पावर एक्स से ई की पावर माइनस एक्स कट जाएगा, है ना, और माइनस ई की पावर माइनस एक्स, ये क्या बनेगा, ये हमारा क्या बन गया, ये नेगेटिव था क्या, ये नेगेटिव है। देखो क्या था, ये माइनस डी वाई बाई डी एक्स है क्या, और ये क्या है अपना फर्स्ट डेरिवेटिव, मैं कहीं मिस्टेक कर गया क्या, -8, एक मिनट, जो अपना फंक्शन था वो क्या था, देखो माइनस ई की पावर माइनस एक्स प्लस 8x प्लस 1, फंक्शन क्या है अपना, माइनस ई की पावर माइनस एक्स प्लस 8x प्लस 1, इसका डेरिवेटिव करूंगा तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 8, और फिर से डबल डेरिवेटिव करूंगा तो ये माइनस फिर आगे आ जाएगा, इसका 0। अच्छा, मैं थर्ड ऑप्शन के अंदर पुट करने की कोशिश कर रहा हूँ, ये सेम डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्र, मतलब सेकेंड डेरिवेटिव की वैल्यू ये रही, और फिर माइनस का साइन, और डी वाई बाई डी एक्स, और डी वाई बाई डी एक्स क्या है अपना ये रहा। तो इसको हम पुट करेंगे तो ये तो माइनस आ गया, और ये भी क्या आ गया माइनस, और ये भी क्या आ गया माइनस, ये 0 नहीं आ रहा, ये 0 नहीं आ रहा, और अपना वैसे आंसर सही आ रहा है ना, देख रहा माइनस डी वाई बाई डी एक्स था क्या, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, ये क्या था, ओहो सॉरी, रियली सॉरी बच्चों, ये क्या है प्लस डी वाई बाई डी एक्स है ना, तो मैं ऑप्शन ही गलत पुट कर गया, ये माइनस वाला ऑप्शन नहीं है, कौन सा ऑप्शन आएगा आपका, प्लस वाला आएगा, प्लस डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, क्योंकि हमने देखो निकाला है ना बिल्कुल सही, ये माइनस माइनस क्या हो गया था बच्चों यहाँ पे प्लस, तो प्लस वाला ऑप्शन आएगा, तो इसके अंदर भी क्या है फिर, ठीक है, तो ये माइनस नहीं है, ये क्या है फिर, ये ऑप्शन नहीं, मैं फोर्थ ऑप्शन में पुट करूंगा ना, फिर तो फोर्थ ऑप्शन में पुट करोगे तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस सारा कट के क्या आ जाएगा आंसर, देखो 0। तो एक ये भी तरीका होता है कि आप ऑप्शन के अंदर दोनों डेरिवेटिव की वैल्यू पुट करके और सेटिस्फाई करवा के देख लो, बट फिर वही है ना, आपको सारे ऑप्शन के अंदर पुट करना पड़ेगा जल्दी जल्दी। तो इस क्वेश्चन का आंसर बच्चों ये आएगा, तो आसान क्वेश्चन था, कोई मुश्किल नहीं था। 1 मिनट का ब्रेक लेते हैं।
देखो बच्चों अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन में देखो क्या कहा गया आपसे, ये अच्छा क्वेश्चन है। अब देखो y इक्वल टू वाई एक्स, वही इसका अपने को क्या है, एक सोल्यूशन दे रखा है y इक्वल टू वाई एक्स करो, और c की वैल्यू निकालने के लिए अपने को ये कंडीशन दे रखी है ना, बाउंड्री कंडीशन, और स्लोप ऑफ द कर्व जो है ना वो जीरो नहीं है, तो अपने को y10 की वैल्यू बतानी है। मतलब कि लास्ट में जो y आएगा उसके अंदर x को क्या पुट कर देंगे, 10 पुट कर देंगे। तो इस क्वेश्चन में नई बात कुछ भी नहीं है, सब कुछ सेम है, बस एक छोटी सी कंडीशन है। देखो यहाँ से मैं dy बाई डी एक्स निकाल के दिखाता हूँ आपको, है ना, dy बाई डी एक्स, पहले इसको माइनस वाली टर्म को उधर शिफ्ट कर देना, फिर dx इधर ले आना, तो क्या आ जाएगा बताओ, वाई स्क्र माइनस 3y अपॉन एक्स स्क्र माइनस 4, है ना। यहाँ तक तो किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आप ध्यान से देखो, अगर कोई बात, अगर ये कहता है कि इसका डेरिवेटिव जीरो नहीं है ना, स्लोप, स्लोप का मतलब क्या होता है बच्चों, dy बाई डी एक्स, ये जीरो नहीं है, जीरो नहीं है तो मतलब ये क्या होगा, या तो जीरो से छोटा या जीरो से बड़ा। ये एक्स्ट्रा बात मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, जो काम आएगी क्वेश्चन के अंदर, क्योंकि ये फर्स्ट ऑप्शन और फिर फोर्थ ऑप्शन के अंदर बच्चों को क्या थी, कंफ्यूजन थी। अब मैं दूर करता हूँ वो कंफ्यूजन, देखो क्या होती है। अगर मैं कहता हूँ कि dy बाई डी एक्स एक बार के लिए क्या मान लेता हूँ मैं बच्चों, पॉजिटिव मान लेता हूँ, इसका मतलब क्या होगा फिर, वाई स्क्र माइनस 3y अपॉन एक्स स्क्र माइनस 4, इसकी वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव। अब देखो x की वैल्यू क्या है बच्चों, 2 से बड़ी है। अब आप मेरे को बात बता दो, x अगर 2 से बड़ा है तो फिर ये वैल्यू तो पॉजिटिव होगी ना, क्योंकि 2 से बड़े नंबर का स्क्वायर 2 4 से बड़ा होगा, और 4 से बड़े नंबर में से 4 घटाओगे तो ये तो वैल्यू क्या है, पॉजिटिव। इसका मतलब फिर वाई स्क्र माइनस 3y की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव। तो y की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगी बताओ, फिर नंबर लाइन पे प्लॉट करो, 0 3 प्लस माइनस प्लस, यानी कि y की वैल्यू क्या, तो फिर आपको यहाँ से लेनी पड़ेगी, या मतलब कि ये dy बाई डी एक्स बच्चों तभी डिफाइन है ये फंक्शन जब आप y को या तो यहाँ से लोगे या यहाँ से। बट क्वेश्चन में आपको y की वैल्यू बच्चों क्या दे रखी है, 3/2 दे रखी है। जब x को आप 4 पुट करते हो तो ये कहता है y 3/2 भी पॉसिबल है, बट 3/2 क्या होता है, 1.5 होता है, तो 1.5 तो यहाँ पे होगा कहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो dy बाई डी एक्स हम पॉजिटिव लेके चले थे ना, वो पॉजिटिव भी नहीं है, वो बच्चों पॉजिटिव भी नहीं है। इसका मतलब फिर लास्ट में क्या ऑप्शन बच गया अपने पास, dy बाई डी एक्स क्या होना चाहिए, नेगेटिव, नेगेटिव होना चाहिए। तो फिर ये तो पॉजिटिव है ना, तो फिर किसको नेगेटिव होना पड़ेगा, मतलब कि वाई स्क्र माइनस 3y को नेगेटिव होना पड़ेगा। तो y इंटू वाई माइनस 3 इज लेस देन 0, तो y की वैल्यू कहाँ से बिलोंग करेगी बच्चों, 0 से लेके 3। समझ गया मेरी बात, y की जो रेंज है ना इसमें क्या है, 0 से 3, वो मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ ये चीज़ अब काम आएगी। अब हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं। देखो ये इक्वेशन थी, ये मैं उधर ले जाऊंगा, तो ये क्या बचेगा, dy बाई डी एक्स आ जाएगा। dy बाई डी एक्स क्या आ गया बच्चों, वाई स्क्र माइनस के 3y और अपॉन एक्स स्क्र माइनस के 4 dx, ये dx नहीं। अब वेरिएबल सेपरेट कर दो, इधर ले आओ, वाई स्क्र माइनस 3y को y इंटू वाई माइनस 3 लिख दूँ, और बच्चों ये क्या है अपना dx, और एक्स स्क्र माइनस 4 को चाहे आप x माइनस 2 एक्स प्लस 2 लिख दो, क्योंकि मैं वही मेरे ध्यान आ रहा है लीनियर फैक्टर है ये, ठीक है। बट मैं क्या करूँगा, छोटी वाली टर्म को पहले y माइनस 3 इंटू वाई, और यहाँ पे भी छोटी वाली टर्म यानी x माइनस 2 को पहले और x प्लस 2 को बाद में। इनका गैप कितना है बताओ, 3, इनका गैप कितना है, 4, तो गैप बाहर दिखते हैं 1 बाई गैप करके, और इसको क्या लिखते हैं 1 बाई वाई माइनस 3 माइनस 1 बाई वाई। ये मैं काफ़ी बार आपको बता चुका हूँ, ये चीज़ें बहुत काम आती है इंटीग्रेशन में। 1/4 बाहर, गैप 4 का है ना, 2 और माइनस 2 में 4 का गैप होता है, और ये 1 बाई एक्स माइनस 2 माइनस 1 बाई एक्स प्लस 2। इसके अंदर तो चाहे आप लोग का फॉर्मूला भी लगा सकते थे, 1 बाई एक्स स्क्र माइनस ए स्क्र, बट मैंने सोचा इसमें अगर ये कॉन्सेप्ट लगा रहा हूँ तो यहाँ पे भी वही लगा देता हूँ मैं। अब ये क्या आएगा बताओ, लोग में आ जाएगा ना, लोग सीधा ही लिख दूँ, y माइनस 3 अपॉन में क्या हो जाएगा y ऐसे, और ये 1/4, और ये भी क्या आ जाएगा log ऑफ x माइनस 2 अपॉन एक्स प्लस 2। लोग में आंसर लिखने के बाद मैंने प्रॉपर्टी लगा दी log m माइनस log n की, log m बाई n, और कॉन्स्टेंट को log c ऐड कर दूँ दोनों तरफ, ठीक है, log c मैंने कॉन्स्टेंट ऐड कर दिया। अब बोलो, अब यहाँ पे देखो ये वैल्यू तो क्या होगी बच्चों, हमेशा पॉजिटिव होगी, क्योंकि x क्या है 2 से बड़ा। बट इसमें गड़बड़ है ना, मैंने क्या बताया था, y कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करता है, देखो 0 से लेके 3 तक बिलोंग करता है ना। तो अगर आप 3 से छोटा नंबर पुट करोगे, और पॉजिटिव भी है, y क्या है बच्चों, पॉजिटिव भी है, तो 3 से छोटे नंबर में से 3 घटाओगे तो नेगेटिव नहीं हो जाएगा। तो log से अगर आप मोड हटाओगे तो बच्चों क्या होनी चाहिए, वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए ना। इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि ये log जब आप हटाओगे ना, मोड जब हटाओगे, तो इसको y माइनस 3 नहीं बच्चों, क्या लिखोगे 3 माइनस वाई। बस अगर ये आपने नहीं लिखा ना, तो समझो फिर फर्स्ट और फोर्थ ऑप्शन के अंदर वो जो कंफ्यूजन थी ना, वो आप ऑप्शन गलत टिक कर दोगे, ठीक है। और ये क्या था, 1 बाई log ऑफ एक्स माइन, इसको चाहे हटा दो, क्यों, क्योंकि x की वैल्यू क्या है 2 से बड़ी है ना, तो 2 से बड़ी है तो ये तो हमेशा पॉजिटिव होगी, और प्लस में क्या था log c। बस मेरा क्वेश्चन का आंसर आ गया। मेरे को क्या करना है, c निकालना है। c के लिए क्या करूँ बोलो, y4 इक्वल टू 3/2, y ऑफ 4 इक्वल टू 3/2 का मतलब क्या है बताओ, जब x की वैल्यू 4 है तो बच्चों y की वैल्यू कितनी है, 3/2 करे पुट। y की वैल्यू 3/2 है, तो 3 में से 3/2 गया 3/2, और y की वैल्यू 3/2 है ही, और x की वैल्यू कितनी है बताओ 4। तो
तो ये कितना आएगा बोलो, 4 माइनस 2 यानी कि 2 और 4 प्लस 2 यानी कि 6 और प्लस में क्या आ गया अपना log c। अच्छा ये तो जीरो ही हो गया, ये कंप्लीट क्या हो गया, जीरो हो गया। तो log c की वैल्यू क्या आ गई बताओ, log c की वैल्यू क्या आ गई अपनी, ये log भी था ना, ये log था 1/4, ये नेगेटिव हो जाएगा और log 1/3 आ गई, ठीक है, log 1/3। अच्छा 1/4 माइनस का है, तो बताओ मैं इसको ऐसे कर सकता हूँ क्या, 1/3 को 3 की पावर -1 लिख दो, ये पावर आगे ले आओ ताकि माइनस में कंफ्यूजन ना हो जाए, है ना। तो सी log c की वैल्यू बच्चों डायरेक्ट क्या आ गई बताओ, 1/4 log 3 आ गई, ठीक है। log c की वैल्यू आ गई कि कांस्टेंट की वैल्यू तो निकालनी होती है। तो ये फर्स्ट इक्वेशन फिर क्या बन जाएगी बताओ आप मेरे को, 1/3 log ऑफ 3 माइनस वाई अपॉन वाई इक्वल टू 1/4, कॉमन ले लूँ, देखो 1/4 log c है तो 1/4 दोनों में से कॉमन ले लूँ, तो क्या बचेगा 1/4 x माइनस 2 अपॉन एक्स प्लस 2 और प्लस log 3, है ना। अब इसमें log m प्लस log n लगा देता हूँ मैं, तो 1/4 और क्या हो जाएगा बोलो log, और ये 3 हो जाएगा ना, 3 इंटू एक्स माइनस 2 अपॉन एक्स प्लस 2, ये आ गया अपना ऐसे। अब क्या करो, अब log हटाना है मेरे को, है ना, तो log हटाना है तो ये 1/3 और ये 1/4 गायब होने चाहिए। तो या तो आप ये कह लो कि दोनों तरफ 12 से मल्टीप्लाई कर दो, दोनों तरफ किससे मल्टीप्लाई कर दो बच्चों, 12 से, इसको भी और इसको भी, या आप ऐसे कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इस 4 को इधर मल्टीप्लाई कर दो, इस 3 को उधर, बात तो एक ही है ना, क्योंकि ये 4 ही तो होएगा। तो 4 अगर होगा तो बच्चों बताओ मेरे को, ये पावर हो जाएगी ना, ये 4 पावर हो जाएगी, और यहाँ पे 3 इंटू एक्स माइनस 2 अपॉन एक्स प्लस 2 की पावर कितनी हो जाएगी बोलो, 3 हो जाएगी, ऐसे ही तो होगा, है ना। और log से log काट दिया मैंने, तो बस अब आंसर आ गया अपना क्या, 3 माइनस वाई अपॉन वाई की पावर कितनी है 4, और 3 की क्यूब तो बाहर कर दो, और साथ में क्या बच गया एक्स माइनस 2 अपॉन एक्स प्लस 2 का होल क्यूब, ये रखो, आंसर आ गया। बस लास्ट में अपने को क्या करना है, एक स्टेप आपको कहता है y10 निकालना है, तो मतलब x को क्या पुट कर दो, अब लास्ट में 10 पुट कर दो, x को बच्चों 10 पुट कर दो, तो y की वैल्यू निकालनी है, अब अपने को निकाल देंगे, इसकी पावर 4। अच्छा x को 10 पुट करना तो कितना आएगा बोलो, 10 माइनस 2 यानी कि 8, और 10 पुट करोगे 10 प्लस 2 यानी कि 2/3 आ गया, तो ये कितना आएगा बोलो, 2/3 का होल क्यूब आ जाएगा। और 2/3 का होल क्यूब कितना होता है, 8/27, 27 से कट जाएगा ये 27, 8 आ गया, तो मतलब 3 माइनस वाई डिवाइड बाई वाई क्या आ गया, 8 की पावर, ये 4 है इधर आके 1/4 हो जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई करके वाई निकाल लो, है ना। 3 माइनस वाई इक्वल टू क्या आ गया, वाई इंटू 8 की पावर 1/4, वाई के टर्म को एक तरफ ले जाओ, ये माइनस वाई उधर आके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इसमें से क्या है बच्चों, y कॉमन ले लो, क्या आ जाएगा 1 प्लस में 8 की पावर 1/4, तो y क्या हो जाएगा बताओ, 3 डिवाइड बाई 1 प्लस 8 की पावर 1/4, ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, ठीक है। 3 अपॉन, देख लो 3/1 प्लस, ये प्लस आएगा, अगर आप उसको 3 माइनस वाई की जगह y माइनस 3 ले जाते ना, तो फिर आंसर क्या आ जाता आपका, ये आ जाता, और आपको पता भी नहीं लगता, एकदम से आप फोर्थ ऑप्शन टिक कर देते, ठीक है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है।